हेलो बच्चों। हेलो सर। बच्चों आज डी एंड ए ब्लॉक का लेक्चर नंबर 7 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? KMnO4 का प्रिपरेशन। अरे पढ़ा था, याद है? यस सर। KMnO4 के प्रिपरेशन से पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट भैया क्या होगा? 1 2 3। तो नेचर क्या होगा? बेसिक। ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगा तो नेचर क्या होगा? एम्फोटेरिक। और यदि 5 6 7 8 होगा तो एसिडिक। एक्सेप्शन थे, कौन कौन एक्सेप्शन थे? तो ये थे V2O5, जिंक और कैडमियम। अरे मैंने तुमको यशवीर बोला था इसका ट्रिक बना के भेजना, तुमने भेजा नहीं है। V2O5, Cr2O3, Fe2O3, ZnO, CdO, ये लोग क्या है? क्या है भैया? एम्फोटेरिक। ओके। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? पोटेशियम पर मैंगनेट यानी कि KMnO4 के प्रिपरेशन के बारे में। इसका प्रिपरेशन हमने देख लिया था। जिन जिन भाइयों एंड बहनों को छूटा होगा वो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। बोलो भाई, सही बोला ना? क्या? यस सर। हाँ तो चलो अब इधर आज हम इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और रिएक्शन देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये स्ट्रक्चर भी हमने देखा था, हालांकि मैं एनसीईआरटी से उठाया हूँ इसको। क्या है भैया? ये आपका K2MnO4 है, यानी कि अरे यहाँ पे तुम बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +6 होगा क्या? यस सर। और यहाँ पे +7 होगा ना? ये क्या है? ये आपका है MnO4 2-। अरे MnO4 2- है ना? और ये क्या है? ये आपका है MnO4 माइनस। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा भैया? ये होगा आपका पर्पल कलर का। अरे पर्पल कलर का कौन होगा? अरे कौन होगा पर जो पर्पल दिख रहा है भाई? जो पर्पल, हाँ, KMnO4 है। और ये लोग क्या है भाई? तो ये क्या लिखा हुआ है? पर्पल कलर क्रिस्टलाइन कंपाउंड मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। ये मॉडरेटली सॉल्युबल है पानी में एट रूम टेम्परेचर में। और स्ट्रक्चर ऑफ मैंगनेट एंड मैंगनेट आयन का ये तुम्हारा दिया हुआ है स्ट्रक्चर। पोटेशियम पर मैंगनेट, देखो ये मैंगनेट है ना भाई, और ये पर मैंगनेट है। ये स्ट्रक्चर हम लास्ट क्लास में भी देखे थे। एनसीईआरटी का। चलो इसको हटाते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? ये पर्पल कलर का होगा, हाँ भाई वही पॉइंट है। और ये क्या होगा? मॉडरेटली, अरे वही पॉइंट दोबारा लिखते हैं। चलो अब ये इसके रिएक्शन पे चलते हैं। KMnO4 को तो हमने मतलब बना लिया, अब इसके रिएक्शन पे चलोगे। तो रिएक्शन में सबसे पहले क्या करोगे? इस KMnO4 को तुम हीट दोगे। तो KMnO4 को हीट दोगे तो ये टूटेगा। किस चीज में टूटेगा? अरे जिससे बन रहा था उसी में टूट जाएगा। अरे KMnO4 किससे बन रहा था? याद करो याद करो याद करो। MnO2 माइनस MnO2 से बन रहा था ना? यस सर। MnO2 और कौन बन रहा था? देखो MnO2 तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा था MnO4 2- में, यानी कि K2MnO2 K2MnO4। अरे ये क्या है? K2MnO4 भैया। MnO4- यानी कि KMnO4- बनाने के लिए आप MnO2 यूज कर रहे थे और बीच में तुम्हारा K2MnO4 आ रहा था। और क्या ऑक्सीजन भी ले रहे थे क्या? हाँ भाई ऑक्सीजन भी ले रहे थे, ऑक्सीडाइज कराने के लिए। ऑक्सीडाइज करा रहे थे ना, ऑक्सीडेशन करा रहे थे। तो इन्हीं लोगों से मिलके तो बना था। तो हीट करोगे तो यही लोग मिल जाएंगे। हाँ भाई यही लोग मिलके देखो, K2MnO4 मिला, MnO2 मिला और O2 मिला। बोलो भाई, तो KMnO4 को तुम हीट करोगे तो जिससे मिलके वो बना था वो आपको वापस से मिल जाएगा। अरे समझ में आया? याद रहेगा? यस सर। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, याद रहना चाहिए भाई। ठीक है, याद रहना चाहिए प्रोडक्ट, यही तो है डी ब्लॉक। खैर आपको ये इस तरह से आप ध्यान रखोगे तो दोनों याद हो जाएगा। अरे सिंथेसिस हमने देखा ही था यार, ये लोग से मिलके तो बन रहे थे। बोलो भाई, तो उनसे मिलकर बन रहे तो हीट दोगे तो वही मिल जाएंगे, मतलब वापस से आपको वही ऑप्टेन होगा। चलो यहाँ पे KMnO4 का रिएक्शन है किसमें? तो पहला जो है ना ये आपका है बेसिक कंडीशन, दूसरा जो होगा वो आपका है न्यूट्रल, और तीसरा है आपका एसिडिक।
अरे KMnO4 को जब एसिडिक, अरे देखो एसिडिक है कि नहीं, देखो बहुत ज्यादा H+ है कि नहीं, बहुत ज्यादा H+ है, तो बताओ एसिडिक हुआ कि नहीं। तो ये बोल रहा है कि जब भी एसिडिक कंडीशन दोगे तो KMnO4 किस में टूटेगा, Mn2+ में। भैया किस में टूटेगा, Mn2+ में। न्यूट्रल दोगे तो वो किस में टूटेगा भैया, वो टूटेगा MnO2 में। अरे KMnO4 कहाँ ब्रेक हो, क्या बनेगा, MnO2 बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और यदि बेसिक कंडीशन मतलब माइल्ड मतलब क्या है, माइल्ड, ये इसको बेसिक कंडीशन बोलो या फिर बोलो तुम, हाँ बेसिक ही बोलो, क्योंकि न्यूट्रल तो ये रहा ना। ये न्यूट्रल को हम बोल सकते हैं, न्यूट्रल को जानते हो क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल को बोल सकते हो माइल्ड बेसिक, इसको बोल सकते हो हल्का बेसिक, ठीक है, हल्का बेसिक बोल सकते हो। तो ये बेसिक कंडीशन में क्या बन रहा है, MnO4 2-, क्या बन रहा है, MnO4 2-। आसान भाषा में आप इसको याद करना कि एसिडिक में ये कहां तक जाता है, ये +2 को ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचेगा। न्यूट्रल में कहां तक पहुंचेगा भाई, +4, और बेस में कहां तक पहुंचेगा, +6 में। +6 स्टार्ट कहां से हो रहा है, +7 से। अरे याद रहेगा, सर, याद रहेगा ना। चलो अब तुम ये बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, एसिडिक या न्यूट्रल या बेसिक। KMnO4 इन एसिडिक कंडीशन, इन न्यूट्रल कंडीशन और इन बेसिक कंडीशन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे निगम तुम बताओ भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इन तीनों में से। अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं और इसको 3, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कौन सा देखो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अरे होता है कि नहीं। अरे सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग तो होगा ही ना भाई। +7 से ये खुद घट रहा है कि नहीं, इसका खुद का घट रहा है कि नहीं। अरे खुद का ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। अगर मान लो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है तो मैं दूसरे को क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ, ऑक्सीडाइज कर रहे हो, खुद रिड्यूस हो रहा हूँ, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ। तो क्या मैं कौन सा एजेंट हुआ, मैं क्या हुआ गुंजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हुआ। अरे तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, तो कौन सा एजेंट इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अरे इन तीनों में। हाँ थर्ड वाला, यस ममता बिल्कुल सही बोला आपने। अरे रोशनी आप आंसर नहीं दे रहे हो, थर्ड वाला, तब सेकंड वाला, तब 1 वाला। अरे क्यों, नहीं थर्ड, हाँ सेकंड 1। अरे थर्ड में देखो कितना का ये चेंज हो रहा है, +7 से 5 का, +7 से +5 तक जा रहा है। चेंज बहुत मतलब +2 तक जा रहा है। चेंज 5 का है। हाँ चेंज देखो, हाँ चेंज ही लिख देते हैं। इसमें चेंज कितना का हो रहा है, 5 का चेंज हो रहा है। बगल वाले में चेंज कितना का हो रहा है, 3 का। और इसमें कितना चेंज हो रहा है, बस 1 का चेंज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा चेंज किस, अरे निगम बोल नहीं रहा है, निगम सर ग्रुप में है। अरे फिर से ये स्नान करने जाता है ना, यस सर। क्या फिर से कहते क्या भाई, यस सर। अच्छा वॉशरूम में ये मतलब लैपटॉप वगैरह लेके नहीं ना चल जाते हो भाई क्लास करने। नहीं सर, नहीं क्लास के बाद जाऊंगा या क्लास से जब टाइम मिलता है जब। अभी तो जवाब दिया करो, ठीक है। अरे समझ में आ गया, हाँ सर। तो समझ में आ गया। तो इसमें बताओ ऑक्सीडाइजिंग पावर, अरे किसका ज्यादा होगा सबसे ज्यादा। अरे आंसर तो दिया हुआ है, तुम कारण बताओ। अरे कारण बता दो। अरे देखो ये +7 में है, ये क्या है, अरे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर +6 है क्या। मैं अरे तुम पे भरोसा करके मैं लिख रहा हूँ, इसका क्या है, +6 है। इससे +6 सर इसका +5 है क्या इसका। +5। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, उसका टेंडेंसी है कि नहीं वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अरे अगर मैं मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखूं, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाना चाहेगा ना। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लेना चाहेगा, यानी कि ये खुद रिड्यूस होना चाहेगा, ये खुद रिड्यूस होना चाहेगा। यानी कि कौन सा एजेंट, अरे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग सबसे ज्यादा MnO4- का बोलो है कि नहीं। यस सर। अरे बोलो, यस सर। 0-2 क्या 0-2, हाँ क्या हो गया सौरभ, बोलो भाई। अरे CO2 नहीं, Cr2 है, क्रोमियम। अरे इसको बता दे क्या +6, तो वैनेडियम। अरे ऑक्सीजन है ना, कैलकुलेट कर लो ना, देखो कैलकुलेट कर लो, X और 2 ऑक्सीजन के लिए -4 = +1, तो X = +5, ठीक है। अरे बोलो
सौरभ भाई मैथ स्ट्रीम दिखाई। सौरभ भाई चलो अब ये देखो, इसका अब रिएक्शन पे चलते हैं। अब KMnO4 का रिएक्शन पे चलते हैं। अरे क्या बोल रहे हो, धीरे धीरे चैट बॉक्स में लिख दो, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा सौरभ। ठीक है, देखो अब इसके रिएक्शन पे चलते हैं भाई। रिएक्शन KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सिंपल सी बात है, क्या करेगा, इसके साथ जो भी आएगा सबको ऑक्सीडाइज करके भेजेगा। अभी आ रहा है मानस भाई, और आके मेरा सिस्टम हैक कर दिया। चलो देखो, अरे KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके संगति में जो भी आएगा उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अरे बोलो, अरे गौतम। यस सर। Yes, sir. यस सर। देखो, अरे मानस को पता है ना कि भाई KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके साथ में जो जिसको तुम डालोगे सबको ऑक्सीडाइज करके ही भेजेगा। चलो भाई ऑक्सीडाइज कराते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो एनसीईआरटी का स्लाइड है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। एसिडिफाइड परमानेंट, अरे एसिडिफाइड मतलब समझे, अरे तुम एसिडिफाइड का मतलब क्या समझे, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के प्रेजेंस में याद करो KMnO4 किस में चेंज हो रहा था, Mn2+ में चेंज हो रहा था। अरे Mn2+ में चेंज हो रहा था कि नहीं, बताओ भाई। यस सर। तो उसके प्रोडक्ट में हमेशा Mn2+ तुम लगा देना, Mn2+ तुम लिख देना, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, नीचे हम बात करेंगे। अरे Mn2+ ये खुद मतलब खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, तो बताओ दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा कि नहीं। अरे ऑक्सीडेशन करेगा, तो बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या है, क्या है, ऑक्जिलेट है क्या भैया। अब बताओ ये ऑक्जिलेट है, तो ऑक्जिलेट को बताओ कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक पहुंच सकता है, तुम बताओ। 4 तक। अरे कार्बन 4 तक ही जाएगा ना, तो बताओ CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है कि नहीं। Yes, sir. तो ऑक्जिलेट को ये कहां तक भेजेगा, CO2 बना देगा। ऑक्जिलेट को क्या बना देगा भैया, CO2 बना देगा। अरे ऑक्सीडेशन करा दिया नहीं, Sir, करा। ऑक्जिलेट को मौज करा दिया है। अरे देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले कितना था बता दो, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ऑक्जिलेट में। अरे कितना भाई, 2 कार्बन है तो 2x, 4 ऑक्सीजन है तो 4 दूना 8, 2x - 8 = -2, 2x = 6, x = 3। अबे 3 से 4 ले गया भाई, ऑक्सीडेशन तो कराया ही है, कराया है कि नहीं। Yes, sir. याद रखना, ऑक्सीलेट को कहां तक पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तक। ऑक्सीलेट को भेज देगा कार्बन डाइऑक्साइड। अरे आयरन को कहां तक भेज सकता है भाई, आयरन तो बेचारा Fe3+ तक ही जाएगा ना। अरे ये हाफ फील्ड हो जाता है, याद करो लास्ट क्लास में ये हाफ फील्ड हो रहा था ना, तो आयरन को कहां तक भेजेगा, Fe2+ को कहां तक भेजेगा, Fe3+ तक। ठीक है, अरे मानस समझ में आ रहा है, मानस गौतम। ये सर ये कौन है क्या, गौतम गंभीर। अरे मानस तुम्ही को बोल रहे हैं, लुच्चा बोलते हैं तब समझ में आता है क्या, मानस बोल रहे थे सब समझ में नहीं आया। सर आप मानस गौतम बोल रहे थे ना, तो मुझे लगा कोई दूसरा बंदा होगा। ओ मानस मतलब देखो, देख रहे हो, मतलब इसको लुच्चा ही बोलो तभी समझ में आएगा इसको। अरे सर आपने लास्ट में गौतम बोला ना, हाँ आपने लास्ट में गौतम बोला ना, इसलिए मुझे लगा कोई और बंदा होगा। नहीं, गौतम भी है क्लास में, मैं दोनों से पूछा, मानस एंड गौतम। सर गौतम भी है क्लास में। RSS में सर कोई आ रहा है ना? इज्जत नहीं देता ना सर। मतलब इज्जत नहीं देता ना, इतना इज्जत भाई, इतने इज्जत से मेरी आंखों उसके में बाद आंसू आ कोई गए। जिंदगी भर बेइज्जती हुई है और एक बार चलो, कोई इज्जत अब देगा देखो तो यहाँ पे देखो NO2-, अरे NO2-, इसका भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा। तो NO2 में देखो ऑक्सीडेशन हो गया कि नहीं, NO2-, NO3- में चला गया। अरे ऑक्सीजन का ऐड होना भी तो ऑक्सीडेशन ही होता है। वैसे तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के भी चेक कर सकते हो, तो ऑक्सीडेशन हो गया। अरे ये आयोडीन-, इसको भी ऑक्सीडेशन कराएगा, देखो ऑक्सीडेशन करा के I2 भी भेज देगा। अरे पहले -1 था, बाद में क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं, 0, तो ऑक्सीडेशन हो गया। इस स्लाइड को फिर से हम नीचे अच्छे से देखेंगे, अभी तो ये एनसीईआरटी में है तो एनसीईआरटी वाला दिखा दिया गया, ठीक है। चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, इन एसिडिक, अरे वही चीज देखो, वो जो रिएक्शन था ना उसको अब अच्छे से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। अरे बोले थे ना एसिडिक है तो Mn2+ तो आपको लिख देना है। अरे देखो लिख दिया है, अरे लिख दिया है, बोलो भाई। अरे Mn2+ तो आएगा ही भाई एसिडिक। अरे देखो एसिडिक सॉल्यूशन में है तो KMnO4 चेंज होता है Mn2+ में, तो भाई प्रोडक्ट में Mn2+ लिखो। एसिडिक में तो, एसिडिक में हमेशा KMnO4 कहाँ जाएगा, Mn2+ में भाई। Mn2+. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि नहीं, ऐसे लिखा हुआ है।
तो बस Mn2 प्लस। और ये ध्यान रखना, यही से ध्यान रखना, अगर न्यूट्रल कंडीशन रहेगा तो कहाँ तक ले जाओगे? अरे गुंजन क्या दिखा रहे हो? न्यूट्रल रहेगा तो कहाँ तक ले जाओगे भाई? MnO2 तक। MnO2 यस, MnO2 तक न्यूट्रल में ले जाओगे, ये ध्यान रखना। प्रोडक्ट में हमेशा MnO2 आपको चिपका देना है न्यूट्रल में, एसिडिक में हमेशा प्रोडक्ट में Mn2 प्लस चिपका देना है। ठीक है भाई? ठीक है सर। चलो अब देखो यहाँ पे Mn2 प्लस चिपका दिया गया एसिडिक में, गलती से ओपन हो गया। चलो चलो अब ये हमने पढ़ लिया था भाई, I माइनस को कहाँ भेजेगा? I माइनस को I2 में भेजेगा। I2 में फिर Fe2 प्लस को कहाँ पहुंचा देगा? Fe2 को Fe3 मौज करा के ले जाएगा Fe3 प्लस। देखो प्रोडक्ट बन गया। और भाई साथ में क्या कर देना यार, पानी में पानी डाल देना। तो याद करो हम बैलेंसिंग क्लास 11 में पढ़ रहे थे, लास्ट में हाँ सर, पानी मिला पानी दे रहे फेर थे, दो। सारे मेहनत पे पानी मिला दे रहे थे। तो यहाँ पे भी ध्यान देना, क्या मिला दोगे? पानी। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, यादान को समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं, पानी मिलाना। यस सर। ये और का ये और और यार ये अभी ये चलो रिडॉक्स याद है। अरे रिडॉक्स रिएक्शन में भी हमने MnO4 के बारे में बोला था। आखिर में ये जो पानी डालो। पॉइंट आपका लिखा हुआ है ना क्लास 11 में भी, ये मैंने आपको बताया था। अरे रिडॉक्स चैप्टर में याद करो कि MnO4 का एन फैक्टर निकाल रहे थे, एन फैक्टर में आपको बताया गया था। याद आ रहा है कुछ? अल्कोहल में तो मिला देते। सर कुछ नहीं आ रहा। नहीं याद आ रहा? नहीं याद आ रहा तो आप पढ़ लिया ना दोबारा। मैंने तो था ही नहीं, मुझे कैसे याद आएगा? अरे गुंजन 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 पढ़ा है भाई। चलो ये ऑक्सिलेट वाला। अब भैया इधर देखो ऑक्सिलेट वाला। अरे ऑक्सिलेट का क्या होगा? ऑक्सिलेट का क्या होगा? अरे CO2 होगा। यस CO2 होगा। अरे सल्फाइड H2S। अरे सल्फाइड को कहाँ भेज देगा? ये S बना देगा, सल्फर बना देगा। तो यहाँ पे -2 है ना, सल्फाइड को सल्फर बना देगा। और साथ में चूंकि एसिडिक कंडीशन रखे हो तो आपको तो Mn2 प्लस देना ही होगा। Mn2 प्लस तो दोगे ही। और पानी को कैसे छोड़ दोगे भाई? पानी तो डालना ही है। बोलो भाई, याद रहेगा प्रोडक्ट? यस सर। ठीक है, प्रोडक्ट याद रखना। ठीक है, देखो प्रोडक्ट याद रखना और कोशिश करना एग्जाम में अगर बैलेंसिंग हो जाए। अगर बैलेंसिंग तुम नहीं कर पा रहे हो तो इट थोड़ा चलेगा। बैलेंसिंग अगर मान लो जैसे एग्जाम में कर रहे हो तो आपको चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट सही होना चाहिए। प्रोडक्ट में भी सबसे ज्यादा क्या सही होना चाहिए? अरे ये Mn2 प्लस और ये CO2, अगर पानी भूल भी जा रहे हो तो वो माफ हो जाएगा। ये CO2 ये इंपॉर्टेंट है, ये CO2 ये सल्फर ये इंपॉर्टेंट है, CO2 सल्फर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और Mn2 प्लस कैसे भूल जाओगे यार, गधे थोड़ी हो। एसिड में तो हमेशा Mn2 प्लस ही बन रहा है ना, Mn2 प्लस ही बन रहा है ना, थोड़ी भूलोगे। बोलो भाई। अब बताओ ये सल्फाइड है। अरे ये क्या है? एक सेकेंड इधर देखना है। देखो सल्फरस एसिड या फिर सल्फाइड। अरे सल्फरस एसिड, अरे सल्फरस एसिड क्या होता है? H2SO3 तो होता है। H2SO3 को कहाँ भेजेगा? अरे H2SO4 बना देगा, H2SO4 बनाएगा। अरे और अगर तुम्हारा वो सल्फाइड है तो वो क्या बना देगा? सल्फेट बना देगा। अरे सल्फेट बना देगा। अरे ऑक्सीजन बढ़ गया ना भाई, 3 से 4 बन गया, ऑक्सीजन बढ़ गया। बोलो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं? यहाँ पे देखो ये तो हमने पढ़ा भी था अभी। NO2 माइनस को क्या बना देगा? NO2 माइनस को कबूतर बना देगा। अरे कबूतर नहीं बनाएगा, NO2 माइनस को NO3 माइनस बना देगा। बोलो भाई। यस सर। हाँ, नहीं तो बोला कि सर उसको NO2 माइनस को कबूतर बना देगा। ऑक्सीजन लगा के कबूतर माइनस बना देगा। तो ऐसे नहीं, क्या बनेगा भाई? क्या हो गया भाई? क्या बोल रहे हो गुंजन भाई? क्या है भाई? चैट वोट लिख के डिस्टर्ब मत कर गलती से। अच्छा गलती से ओपन हो गया, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं होती। अरे मैं भी मौज कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ क्या? अरे मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ क्या? पढ़ाते हो? अरे पढ़ाते कहाँ है, मौज करते हैं सर, पढ़ते। मुझे जैसे आप बोल रहे थे ना तो मुझे आइडिया ऐसा लग रहा अरे था नहीं जैसे आप सब लोग पढ़ते कहाँ है भाई? हम लोग तो बस टाइम पास करते हैं भाई, बस टाइम पास करते करते सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अरे है कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो अब इधर देखना। अरे इधर देखना भाई, क्या कबूतर नहीं बन रहा है? NO2 माइनस किस में बन रहा है? NO3 माइनस बन रहा है। लेकिन Mn2 प्लस, अरे Mn2 प्लस तो लिखोगे ही। अरे लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर। अरे लिखोगे, क्यों लिखोगे? अरे एसिडिक है तो इसको नहीं छोड़ सकते, NO2 प्लस को नहीं छोड़ सकते। बोलो भाई। अरे जो आंसर नहीं देगा ना उसी को कबूतर बनाया जाएगा। कौन कौन नहीं बच्चा आज नहीं जवाब दे रहा है? रुको उसको ढूंढते हैं।
कौन कौन नहीं बोल रहा यार? गौतम नहीं बोल रहा, नुमान तो कभी बोलता ही नहीं है। क्या बोल रहा है? यस सर बोल रहा हूँ मैं। क्या बोल रहे हो? बोलता है चाय से आयुष, आयुष तुम बोलता है। मोहित भाई आज आज बैटरी डाउन है तुम्हारा। राजू, सैफी, रोशनी तो बोल रही है यार। स्नेहा का तो आवाज ही नहीं था, इसका नाम लो तब भी ये बोलेंगे। सर आज बेचारे में थोड़ा आज सा स्नेहा एनर्जी को कबूतर बना दिया जाएगा, क्या बोलते हो? सर क्या खा के आए हो आज? बड़ा जोश कबूतर है। नहीं होगी ना। अच्छा कबूतरी नहीं होगी। अच्छा अच्छा, अरे समझ में आ रहा है स्नेहा? यस सर। हाँ तो भाई बोलो, ठीक है। ओके सर। ओके चलो, तो देखो NO2 माइनस क्या बना भैया? NO3 माइनस बना, ठीक है। और बाकी Mn2 प्लस तो लिख दोगे। अब देखो न्यूट्रल और एल्कलाइन केस में, अरे न्यूट्रल केस में क्या बनाते हैं भाई? MnO2। MnO2 तो MnO2 MnO2 यहाँ पे Mn2 प्लस नहीं लिखोगे सर। आज पढ़ने का स्टाइल, अच्छा स्टाइल चेंज है। आज क्या बना रहे हो? आज प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो इसलिए स्टाइल चेंज है। तो स्टाइल अच्छा नहीं है क्या? रिजवान भाई बढ़िया है सर, न्यूज एंकर लग बढ़िया रहे हो सर, आप। बढ़िया बढ़िया। अरे क्या यार, ये बोरिंग ही टॉपिक है। इंसान कोशिश कर रहे है कि तुमको तभी entertain तो आप इंटरेस्टिंग बना रहे हो। हाँ इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, देखो ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। लॉजिक तो इसमें कुछ होता नहीं है, ये रटते चलो यस सर। रटते चलो। तो भाई अब क्या करें यार? सर कुछ ना कुछ तो लॉजिक हो गया ना एक तरीके से। हाँ कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढ लगा के दे, लाया कभी गया है। कुछ ना कुछ लगा दे। हाँ तो कुछ तो मिला है। अब ये बताओ, अरे ये क्या है? न्यूट्रल कंडीशन है भैया, न्यूट्रल कंडीशन है। अरे न्यूट्रल है या फिर क्या है? ये बहुत बहुत क्या है? हल्का माइल्ड बेसिक, बेस। माइल्ड बेसिक है। तो माइल्ड बेसिक है या न्यूट्रल है, हमेशा MnO2 बना देना। अरे प्रोडक्ट में MnO2 बन जाएगा कि नहीं भाई? बोलो यस सर बन जाएगा। यस सर। यस सर। आयोडीन क्या कबूतर बनेगा क्या? नहीं, इस बार आयोडीन नहीं, मतलब इस आई बार माइनस आई में चेंज नहीं होगा। IO3 माइनस। इस बार क्या बनेगा भाई? कबूतर नहीं बनेगा, इस बार कुछ और बनेगा। देखो IO3 माइनस। IO3 माइनस बना, ठीक है। अरे ये क्या हो गया? ये तुम्हारा क्या लिए हो? थायोसल्फेट। अच्छा थायोसल्फेट समझे? सल्फेट देखो वहां पे हमने क्या लिया था? सल्फेट लिया था ना। सल्फिक है। अच्छा थायोसल्फेट क्या होता है? देखो सल्फेट क्या होता है, इधर सुनना, इधर समझना। अरे यार ये क्या, SO4। अरे H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा ये बताओ SO4 2 माइनस ये क्या है? सल्फेट। सल्फेट। सल्फेट है। और तुम बताओ एक ऑक्सीजन को अगर सल्फर में चेंज कर दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? H2O3 2 माइनस। अरे बचेगा कि नहीं? H2O3 2 माइनस। सल्फेट। यस सर। तो बताओ ऑक्सीजन को सल्फर में से चेंज करते हैं तो वो ऑक्सीजन थायो कहलाता है क्या? और उसका नोमेनक्लेचर तुम पढ़े होगे। अरे जब कभी भी ऑक्सीजन को जगह पे सल्फर लाते हो तो इसके लिए नाम क्या आता है? थायो आता है कि नहीं? बोलो भाई। यस तो बताओ ये था तुम्हारा क्या? सल्फेट। ये क्या है? अरे सल्फेट है। सल्फेट। तो ये क्या होगा? ये आपका थायोसल्फेट। थायोसल्फेट। ये थायोसल्फेट होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। चलो Yes, अब sir. देखो, अरे वो सल्फेट था तो सल्फेट को मतलब वो सल्फाइड था। पिछले एग्जांपल में सल्फाइड था, तो सल्फाइड को कहाँ कन्वर्ट किए थे? सल्फेट में कन्वर्ट किए थे कि नहीं? सल्फेट। यस सर। यहाँ पे थायोसल्फेट है, इसको भी कहाँ पे कन्वर्ट करोगे? इसको भी सल्फेट ही बना देना। अरे क्या बना देना? सल्फेट सल्फेट। बना देना। अरे इसको भी सल्फेट बना देना, ठीक है। अरे सल्फेट। और तुम एक चीज नोटिस किए होगे, क्या नोटिस किए होगे? तो भैया यहाँ पे देखो केवल ऑक्सीडेशन जो हो रहा था ना, बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था। जैसे I माइनस जो था, जो आपका I माइनस था, कहाँ गया I माइनस? I माइनस जो था वो I2 में चेंज हो रहा था, यानी कि कितना? -1 से 0 हो रहा था, बहुत ज्यादा नहीं ना हो रहा था। यस। यस सर। लेकिन यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, देख रहे हो? जब न्यूट्रल कंडीशन रह रहा है, माइल्ड बेसिक कंडीशन है, देख रहे हो? -1 से कहाँ गया? ये +7 हो गया क्या? यस सर। +7 हो गया ना? अरे कितना हो गया भाई? चेक कर लो यार। सर पूरा 8 का अरे ऑक्सीडेशन सर, है। plus एक सेकंड चेक कर, तुम लोग का plus भरोसा 7 है। करना। भाई तुम लोग का भरोसा करना बेकार है, चेक करते हैं। क्या बात कर सर, रही plus है? अरे x - 6 = -1। -1। अबे गधे प्लस +7 7। पांच। सर +5।
+5 हो रहा है। बोले ना तुम लोग पे विश्वास करना, Yes. विश्वास करना यार, धोखेबाज इंसान हो। कल को तुम बोलोगे टीचर गलत पढ़ाता है। सर जी। अरे क्या हो गया, लेकिन ठीक है। अरे इंक्रीमेंट तो हुआ ना, अरे उसके कंपेयर में ज्यादा हुआ कि नहीं? यस अरे सर। ज्यादा यस हुआ। सर। तो बताओ ज्यादा हो रहा है, यानी कि ये ज्यादा करा रहा है, यानी कि देखो इसमें भी ये देखो ज्यादा, यानी कि मैक्सिमम में पहुंचा दिया ना सल्फेट तक। अरे एक सल्फर को गैप कर दिया, देखो वहां पे सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर रहा था, यहाँ पे थायो सल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया। बोलो भाई, में कन्वर्ट कर अरे ध्यान रहेगा भाई। Yes, सर, sir. ध्यान यस रहेगा। सर। यहाँ पे छिपकली को कबूतर बना दिया गया। अरे ये बन सकता है भाई, छिपकली को कबूतर। कॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ। कॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ ना, तभी ना भाई। चलो तुम लोग को छिपकली बना दो। सर इसमें क्यों? वैसे भी इनऑर्गेनिक में कौन सा अरे ये ध्यान combination रहेगा, बोलो ढूंढ भाई रहे हैं? ये ध्यान रहेगा। और देखो ये Yes, माइल्ड sir. बेसिक कंडीशन है भाई, माइल्ड बेसिक है। वहां पे क्या मिला रहे थे? अरे पानी मिला दे रहे थे। यहाँ पे क्या पिला दोगे भाई? बेस में है तो क्या पिलाओगे? अरे बेस ही तो MnO2। पिलाओगे। Yes, याद sir। करो Yes, याद sir. भाई, बेस में बेस मिलाते थे। अरे Yes, था कि sir. नहीं? हाँ तो क्या मिला Right भाई? hand बेस side मिला में देना, होगा। हो गया बात खत्म। अरे क्यों अब बोलो, कोई दिक्कत किसी को? No, यस sir. सर। अब बताओ अगला एग्जाम्पल। अरे वही है क्या है? MnO2 तो बनेगा भाई। अरे MnO2 बनेगा कि नहीं भाई? सर बिल्कुल Yes, sir. बनेगा। बेसिक है sir. तो MnO2 तो बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है ना, देखो एक्चुअली आपका क्या लिया गया है, क्वेश्चन ये था। सब जगह MnO4 माइनस ही ले रहे थे ना। अरे देखो Yes, sir, ले लो सर। MnO4 माइनस ले रहे हैं ना, देखो इधर भी MnO4 माइनस, ठीक है। अरे बेसिक वाला MnO4 माइनस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? MnO4 माइनस तो ले रहे हो, लेकिन रिएक्टेंट में देखो इस बार क्या है, रिएक्टेंट में ही Mn है। Mn2+। अरे रिएक्टेंट में ही Mn है तो क्या हो जाएगा? ये भी रिएक्टेंट आपका छिपकली बन जाएगा। अरे ये तो छिपकली बन ही रहा था। कबूतर फिर से छिपकली बन गया। हाँ मतलब दोनों छिपकली बन गया भाई। Mn2+, मतलब इस बार क्या लियो ना, रिएक्टेंट भी तुम मैंगनीज ही लियो। रिएक्टेंट क्या लियो? मैंगनीज ही लिए हो। अरे तो दोनों क्या हो गया? दोनों तुम्हारा MnO2 ही बन गया, ठीक है। अरे बोलो ध्यान रहेगा। यस सर, ध्यान रहेगा। Yes, sir. तो देखो ये सारे क्या है, सारे के सारे तुम्हारे क्या है भैया? एनसीईआरटी की ये फोटो है। यहाँ पे एक एनसीईआरटी में एक नोट लिखा हुआ है। क्या नोट लिखा हुआ है? 500 का नहीं, 500 का नहीं, क्या लिखा हुआ है? अरे परमैंगनेट टाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसैटिस्फैक्टरी, सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाएगा? क्लोरीन में बदल जाएगा। Oxidized। अरे बोल रहा है क्या? तुम देखो वहां पे तुम H2SO4 लेते थे। अरे याद करो पिछले क्लास में प्रिपरेशन हम देख रहे थे, क्या ले रहे थे? अरे H2SO4 ले रहे थे क्या? यस सर। अरे H2SO4 ले रहे थे ना, याद है ना? सर Yes, sir. तो ये बोल रहा है H2SO4 आप लोग HCl नहीं लोगे। क्यों HCl नहीं लेंगे भाई? तो देखो HCl जब आप लोगे ना तो क्या हो जाएगा? HCl का क्लोरीन माइनस क्या बन जाएगा भैया? Cl2। अरे Cl2 बन गया। सर वो खुद रिएक्शन करने लगेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। बोलो भाई। यस सर। तो देखो वो जो कुछ भी पढ़े वो सारे एनसीईआरटी के स्लाइड थे। अब वही बात फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से एक बार रिवीजन कर लो। अरे KMnO4 को हीट दोगे तो ब्रेक होगा, जिससे मिल के बना हुआ था। अरे रिवीजन करा रहा है, उसी में टूटेगा ना। अरे उसी में टूट गया, ठीक है भाई टूट गया। चलो अगला क्या था? अरे अगला ये था क्या, जब अल्कलाइन मीडियम रहेगा तो क्या बनेगा? अरे K2MnO4 बनेगा। K2Mn। अरे K2MnO4 बनेगा, इसी को तो बोलते हैं MnO4 2-। अरे MnO4 2- लो बन गया, ठीक है। कलर शो करता है। Yes, sir. अरे एक का चेंज हो रहा था ना, 7 से 6 बन रहा था। फिर बताओ, अरे क्या यहाँ पे देखो जब माइल्ड बेसिक रहेगा तो MnO2 बनेगा कि नहीं? बोलो भाई। यस सर, बिल्कुल बनेगा। MnO2 बनेगा, यस बिल्कुल बनेगा। MnO2 बनेगा माइल्ड बेसिक पे, ठीक है। तो वही से पॉइंट था। अब बताओ KMnO4 का ये रिएक्शन हमने देख लिया, अभी देखा ना क्या देखा भाई? Yes, भाई sir। H2S क्या बना था? अरे ये कहाँ जाएगा? ये बेचारा सल्फर पे जाएगा। बोलो। अरे सल्फर इस बन Yes, रहा था sir. ना। ये SO2 कहाँ जाएगा? ये क्या बन जाएगा? SO4-। SO4 minus 2. SO4, यस। अरे NO2- क्या बनना था? NO3- बोल NO3-। दिया। अरे रिवीजन कर रहे हैं सबको, कम से कम यहाँ पे तो माइक ऑन करके बोलो।
Fe2 प्लस कहाँ जाएगा? बोल रहा हूँ। अरे तुम नहीं बोल रहे हो, Fe3+. लॉस तुम्हारा है। Fe3+. तुम कल को एनसीईआरटी जाकर खोल के बैठना, नींद नहीं आ गया तो तुम बोलना, पक्का सर, नींद कल ये। के अंदर आज भी नींद आ जाती है। अच्छा अभी भी आती है नींद? हाँ तो नींद आएगा भाई, ये टॉपिक। एक तो सर एनसीईआरटी ऐसे पकड़ते ही ही लिखा बंद करने का रहता है मन करता है। अजीबो गरीब में, ऊपर से ये चैप्टर भी है इसी तरह। तो बोलो, क्या बोलो? Fe2 प्लस क्या बनेगा भाई? Fe3+. Fe3+. Fe3 प्लस क्या बनेगा? Fe3 प्लस बनेगा। अरे क्लोरीन माइनस Cl2 बनेगा तो Br माइनस Cl2. I माइनस क्या बनेगा? I माइनस I2. I2. अरे ऑक्सीलेट बनना था CO2, एसिड में क्या बनेगा? CO2। CO2. अरे देखो ये ऑक्सीलेट वाला पानी लिए CO2। अरे ये क्या बना था? ये भी तो तुम्हारा सल्फेट ही बना था ना, थायो वाले, अभी हमने देखा था ना। अरे बोलो भाई। Yes sir. Yes sir. ये देखो ये क्या था? ये KMnO4 का था और इसी के साथ KMnO4 का रिएक्शन खत्म हुआ। KMnO4 का रिएक्शन खत्म। अरे बहुत आसान था ना भाई KMnO4 का रिएक्शन, समझा ना? आसान लग रहा है। हाँ लग रहा है। एनसीईआरटी खोल के देखो, नींद आएगा। उस समय आप क्या करोगे? आप फिर से यूट्यूब पे सो रिकॉर्डिंग जाएंगे। अपलोड हो गया है, आप जाके रिकॉर्डिंग प्ले करना और फिर से इसके साथ तुम एनसीईआरटी को पढ़ना। रिकॉर्डिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी? सो जाएंगे उसी टाइम। अरे रिकॉर्डिंग देख के तुम फिर एनसीईआरटी पढ़ना, फिर तुमको अच्छे से समझ में आएगा, नींद नहीं आएगा। और वो रिकॉर्डिंग और अच्छा लगेगा सुनने में जब उस रिकॉर्डिंग में आपके आवाज क्या मीठे आएगी। मीठे आवाज आवाज आपको आएगी। सुनाई देगा। आपको ही पता है आपका आवाज कैसा है। Yes sir. हाँ, यस सर। ठीक है। तो अच्छी अच्छी आवाज आपको सुनाई देगा, आपको लगेगा कि भाई ये तो मैं ही बोल रहा हूँ, तो मजा आएगा आपको सुनने में। आप अपनी आवाज को बार बार बैक कर कर। अच्छा कोई ऐसा है जो मतलब रिकॉर्डिंग अभी सुनता है तो अपना वॉइस सुनने के लिए 2 बार बैक करता है? अच्छा Recording. अच्छा ये शिवम करता है। अच्छा रोशनी नहीं सर जी, रोशनी ऐसे कहती है कि भाई स्पेशल मेरी आवाज लेक्चर्स होते हैं उसमें देखता हूँ मैं। मेरी आवाज कैसी है? सर बायो में करता हूँ बहुत। अच्छा ओके, बैक करते हो अपना आवाज सुनने के लिए। तो और बोलो भाई, तब तक तुम सुनोगे, तुम्हारा आवाज ही नहीं रहेगा तो तुम क्या सुनोगे? सर बोलते हैं सर। हाँ भाई मिलेंगे नुमान। चलो हाँ मैम। अरे अभी बहुत टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। चलो निगम भाई ये देखो इसी के बगल में मैं K2Cr2O7 लिखा हूँ, इसका KMnO4 से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं ये स्लाइड यहाँ पे डाल दी हूँ ताकि आपको याद करने में दोनों का आसानी रहे। अरे देखो दोनों, ये KMnO4 कबूतर बना रहा है, अरे तो ये भी कबूतर ही बनाएगा। देखो कैसे, देखो ये कंपेयर करने के लिए मैं ये स्लाइड दे दिया हूँ। एनसीईआरटी में ये अलग है देखना। ये H2SO देखो, अरे सेम देखो H2S वहां पे क्या बना रहा था? अरे वो भी तो सल्फर ही बना रहा था भाई, बोलो भाई। Yes sir. तो K2Cr2O7 भी सल्फर ही बनाएगा। अरे SO2 वो भी सल्फेट बना रहा था, ये भी सल्फेट बनाएगा, बोलो भाई। यस सर। Yes अरे sir. देखो NO2 माइनस, अरे सेम चल रहा है कि नहीं? यस अरे सर। सेम चल रहा है कि नहीं? देखो भाई ये देखो ये सल्फेट ये भी बना रहा था, बोलो भाई। SN अरे SN2 प्लस SN4 प्लस में चला जाएगा। अरे SN4 प्लस में चला जाएगा, क्यों चला जाएगा भाई SN4 प्लस में? कोई बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है? अरे SN4, अरे SN4 किसके ग्रुप का है? कार्बन के ग्रुप का है कि नहीं? कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। अरे SN, अरे कार्बन के ग्रुप का है ना। कार्बन कहाँ तक जाना चाहेगा? +4. +4. कहाँ रहते हो यार? कार्बन के ग्रुप का नहीं है क्या? अरे SN देखो, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, तो ये तुम्हारा कार्बन +4 में जाता है, तो ये भी +4 में नहीं जाएगा? बोलो भाई। Yes sir. तो SN2 प्लस कहाँ तक चेंज हो जाएगा? अरे कार्बन +4. CO2 में चेंज हो रहा था, तो SN भी +4 में चेंज हो जाएगा। कोई नया बात है क्या? अरे कोई नया बात नहीं है। अरे Fe2 प्लस वहां भी 3 प्लस में जा रहा था, तो यहाँ पे कुछ और में जाएगा कि नहीं यार? यहाँ भी 3 प्लस में जाएगा। अरे Br माइनस कहाँ जा रहा था? Br2 पे। अरे I माइनस I2 पे। ठीक है, I2. ये ध्यान रखना, ये तुमको ऑर्गेनिक में तुम पढ़ोगे भाई। क्या है ये? क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल को एसिड में कौन कन्वर्ट कर देगा? अरे K2Cr2O7 पड़ेगा। खैर इसके बारे में तुम अभी इग्नोर मार के चलो, इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ोगे ये ऑर्गेनिक में, ठीक है ठीक है ठीक है। बोलो 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 बोलो, जल्दी आगे बढ़ा जाए। अरे देखो यहाँ पे Mn2 प्लस, अरे देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा कि नहीं? अरे MnSO4 में +2 होगा ना? हाँ भाई +2 होगा, इसलिए यहाँ पे MnSO4 लिखा है। अरे यहाँ पे देखना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? अरे +3 होगा, देख लेना, ठीक है।
और ये क्या होगा, कलरलेस sir. है, ग्रीन है। चलो आगे बढ़ते हैं, कलरलेस ग्रीन। अरे चलो एसिडिक वाला रिवीजन कर लिए, अब बेस वाला भी रिवीजन करते हैं। अरे बेस वाला रिवीजन करते हैं कैसे? अरे बेस वाले में देखो क्या बनेगा भाई, बेस इन द सेंस ये न्यूट्रल। अरे न्यूट्रल में एक चीज तो बनता था भाई, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन Mn2+ सब में तुमको आपको चिपकाना है। अरे चिपकाना है कि नहीं? सही में Yes, sir. चिपकाना है ना? हाँ भाई चिपकाना है। अरे सही इसमें सब में क्या चिपकाओगे? MnO2 चिपकाओगे क्या? MnO2. Yes, MnO2 चिपका दोगे। लेकिन देखो वहां पे भी हमने देखा था, अरे Br- क्या बन रहा था? अरे इसका ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अरे बहुत ज्यादा हो रहा था ना? BrO3 BrO3 अरे minus. IO3-। अरे IO3 सल्फाइड, आयो वाला कहाँ चेंज हो रहा था? अरे सल्फेट आयन। अरे गुज्जन ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो, पीड़ा होती है भाई। Mn2+ MnO2 में जाता है, ये पूछ रहा भाई उज्जवल फेल कर गया क्या? सच में सर? अरे पढ़ाई पे ध्यान दो गधे। आज उज्जवल फेल हुआ है, कल तुम फेल होगे। आज दूसरे पे हंस रहे हो, कल दूसरा तुम पे हंसेगा। नहीं सर, मुझे अभी पता चल रहा है। अच्छा अभी पता चल रहा है, ठीक है। हमें पहले ही पता चल गया। हाँ सबको पहले ही पता है। चलो इधर आओ, कोई नहीं। अगला नंबर किसका है? अरे किसका है अगला नंबर? ठीक है। गुंजन का। सर क्या बात करती सर? अरे जोर से बोलो, किसका नंबर है भाई अगला? अरे पढ़ता तो है नहीं, मौज करता है आपकी क्लास में। अरे समझ में आ रहा है गुंजन? अल्फा में पढ़ रहा हूँ Yes. अच्छा चलो अब बोलो, आगे बढ़ा जाए। बोलो 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 बोलो, किसी को कोई दिक्कत? सर, आगे बढ़ा जाए। ओके बढ़ा जाए। अरे ये यूज है KMnO4 का, जिसका तुम यूज पढ़ लेना। अरे पढ़ लेना क्या क्या यूज है, बोलो भाई। यूज पढ़ लोगे ना? अरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब यस पढ़ सर, लेना। पढ़ लेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या क्या इसका यूज होता है, दोनों ही स्लाइड पढ़ लेना। ये एनसीईआरटी की स्लाइड है, पढ़ लेना। चलो अब आते हैं क्या पढ़ोगे क्रोमिक सर? एसिड। यस क्रोमिक एसिड। अरे ये क्रोमिक एसिड क्या होता है? तो H2CrO4। अरे H2CrO4 क्रोमिक एसिड है। लास्ट क्लास में आपको बताए थे, अरे हाइड्रोजन खा जाओगे तो उसके नाम में क्या आ जाएगा? इक से 8 नहीं आ जाएगा। अरे हाइड्रोजन, तुम हाइड्रोजन क्या किए? अरे भैया हाइड्रोजन खा लिए, तो बताओ नाम में इक से क्रोमेट बन गया कि नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो क्रोमिक एसिड क्या बन गया? क्रोमेट आयन, ठीक है। Chromate ion. ओके चलो भाई। अरे ये क्रोमिक एसिड है, ये क्रोमेट आयन। अब ये क्रोमेट आयन में आप क्या करोगे? आप क्रोमेट आयन सॉरी क्रोमिक एसिड में तुम क्या करोगे? क्रोमिक एसिड को दोगुना कर देना। अरे एक क्रोमिक एसिड की जगह पे 2 मोल ले लेना। अरे 2 मोल ले लिए, और इसमें से तुम पानी क्यों बाहर निकाल लेना। अरे पानी बाहर निकालते तो वो जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं? कुछ एनहाइड्राइड कुछ ऐसे सुने हो? Anhydrous. सर सुने तो है एनहाइड्राइड। अरे पानी निकालते हैं तो वो जो बनता है उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं क्या? Yes, sir. Anhydrous. एसिड में से अगर पानी निकालोगे ना तो उसको एनहाइड्राइड बोलाता है। क्या बोलाता है? एनहाइड्राइड। अरे ये क्रोमिक एसिड था, और इसमें से तुम 2 गुना किए और 1 पानी माइनस किए, तो बताओ। अबे 2 गुना किए, 2 गुना किए, अरे 2 गुना किए तो बताओ क्या हुआ? अबे 2 गुना किए तो 4 हाइड्रोजन 4 हो गया ना? अबे 4 हाइड्रोजन हुआ तो 2 हाइड्रोजन गायब हो गया, तो 2 हाइड्रोजन बचा कि नहीं? अरे 2 Yes, हाइड्रोजन sir. बचा कि नहीं? और क्रोमियम को भी 2 गुना किए तो यहाँ पे 2 रहेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और ऑक्सीजन को 2 गुना किया, अरे 4 दूना 8 हो गया, 8 हो गया। एक माइनस भी तो कियो ऑक्सीजन, तो 7 बचेगा कि नहीं? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. अरे तो डाइक्रोम, ये क्या बना? ये डाइक्रोमिक एसिड बना। अरे डाइक्रोमिक एसिड कैसे बनता है? अरे कुछ नहीं करते हैं, क्रोमिक एसिड को क्या बना दे? अरे पानी निकाल दे, पानी निकाल दोगे। अपने को क्या निकालना है क्रोमिक एसिड से? बोलो। अपने को तो क्या निकालना है? पानी। Water. अपने को तो अरे वाटर। भाई किसने बोला वाटर? अरे एक फेमस डायलॉग है ना, अपने को तो पानी। अरे कौन से मूवी का डायलॉग है भाई? अपने को तो क्या है? अपने को तो पानी निकालने सर तो बॉस वाली फिल्म का तो- मर गई। अरे ऑर्गेनिक आ रहा है भाई, ऑर्गेनिक। इसके बाद मतलब ये चैप्टर के बाद में कल मोस्ट प्रोबेबल कल हम लोग स्टार्ट कर ही देंगे। तो कल ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा, और जैसे ही ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो हर दिन हम क्या निकालेंगे देखना। हर अल्टरनेट क्या? अरे सर, उसमें पानी बहुत मजा आता है छिड़कने अरे में। पानी निकालेंगे भाई। अपने को तो फिर वहां चलेगा, अपने को तो क्या हाँ, निकालेंगे? जी, मैंने उससे अपने स्कूल वाले निकालना सर है। को परेशान पानी कर दिया भाई। पानी डाल के। अरे ऑर्गेनिक पढ़ने में बहुत मजा आएगा भाई, ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग है। Yes, sir. हाँ रेडी रहो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। और देख लो सिलेक्शन तुम्हारा
या रैंक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा इंक्रीज करेगा। अरे भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखो जानते हो, देख के बन जाते हैं, और वो क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली बनेंगे, रटने वाले नहीं होते, समझने वाले होते हैं, और वो सही होंगे। तो ऑर्गेनिक पे पूरा का मान रखना। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम फंस सकते हो भाई, पता चला कुछ टफ न्यूमेरिकल दे दिया, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना सब्जेक्ट है भाई, वो मस्त सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। तो उसमें बंक मत मारना, वैसे तुम वैसे भी बंक नहीं मारते हो। चलो देखो क्या किए भैया, क्रोमिक एसिड से, अरे कोई पूछे डाई क्रोमिक एसिड कैसे बनेगा, अरे क्रोमिक एसिड में से क्या करोगे, पानी निकाल दोगे, पानी निकाल, तो क्या बन गया डाई क्रोमिक एसिड। अरे क्रोमिक से पानी निकाल दिए। तो ये देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, भाई डाई क्रोमिक एसिड किसका एनहाइड्रेट है, अरे किसका एनहाइड्रेट है बताओ, डाई क्रोमिक एसिड किसका एनहाइड्रेट है, क्रोमिक एसिड क्रोमिक एसिड का है, ठीक है। अरे ये डाई क्रोमिक से फिर पानी निकालो, अरे हमें पानी निकालने के बाद हम संतुष्ट नहीं हुए, इसमें से और पानी निकालोगे, देखो और पानी निकालोगे तो क्या बना, अरे CrO3 बना, 2CrO3 बना। अरे 2CrO3 कैसे बना, तो देखो यहाँ से अगर तुम पानी निकालोगे तो देखो ये दोनों हाइड्रोजन गायब हो जाएगा कि नहीं, यस सर, एक ऑक्सीजन भी गायब हो जाएगा, यानी कि तुम लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो, Cr2O6। अरे Cr2O6 बचा ना, बोलो निगम भाई, Cr2O6 बचा कि नहीं, अरे Cr2O6 को हम क्या लिख सकते हैं, अरे 2CrO3 बोलो, अरे है कि नहीं, तो ये देखो फिर से क्वेश्चन बनेगा कि भैया CrO3 किसका एनहाइड्रेट है, तो क्या बोलोगे किसका एनहाइड्रेट है, डाइक्रोमिक एसिड है। लेकिन मान लो ऑप्शन में डाइक्रोमिक एसिड है ही नहीं, क्रोमिक एसिड ऑप्शन है, तो क्या क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे, नहीं सर, क्या मारेंगे, क्रोमिक एसिड है भैया, क्रोमिक एसिड मारोगे कि नहीं, बोलो ये सर, मारेंगे सर। ये बोलो ये क्रोमिक एसिड है, लेकिन अब हम पानी नहीं निकालना चाह रहे, अब इसके हाइड्रोजन को हम भगाना चाहते हैं। अरे हाइड्रोजन को भगा दोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को तुम खा गए, हाइड्रोजन को खा गए तो क्रोमेट, अरे क्रोमेट हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन खा गए तो क्रोमेट हुआ कि नहीं, बोलो भाई। और चूंकि क्या था, अरे डाइक्रोमिक था, तो क्या क्रोमेट होगा कि नहीं भाई, डाइक्रोमिक था, तो डाई को क्यों गायब कर रहे हो, डाई को नहीं खाना है, डाई रहने देना, केवल इक को खा के ई को हटा के 8 लगा देना, बोलो डाइक्रोमेट हमने कितना खाया है, अरे डाइक्रोमेट हुआ कि नहीं, बोलो भाई। अरे नोमेनक्लेचर कुछ समझ में आ रहा है, इनऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर कुछ समझ में आ रहा है, अरे कुछ नहीं यार, हाइड्रोजन तो आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, चलो भाई बोलो, किसी को कोई दिक्कत। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि देखो ये CrO3 का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा नेता कैसा हो, चलो एक एक करके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अच्छा हो, प्यारा हो, कैसा हो भाई, झूठ बोलने वाला, चलो देखो झूठ बोलने वाला हो, ठीक है। देखो इधर देखो भैया, ये क्या है, H2CrO4, बोलो H2CrO4 का ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, लास्ट क्लास में हमने देखा था, अरे बोलो देखा था कि नहीं, देखा था। अब बताओ ये सारे बॉन्ड अरे सेम होंगे कि नहीं, ये एक्स है, लास्ट क्लास में बताया था, बोलो एक्स सेम है कि नहीं, यस सर, चलो ये तुम्हारा हो गया। अगर ये देखो ये क्या है, अरे ये तुम्हारा किसका होगा, ये H2Cr2O7 है क्या, हाँ भाई H2Cr2O7 है, अरे लास्ट क्लास में भी देखे थे, क्या देखे थे, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, लेकिन वो वाई है, अरे ये क्या होगा, ये भैया वाई, अरे वाई, और इसका शेप क्या होगा, अरे इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, अरे पढ़ा था, हाँ भाई पढ़ा था, अरे इसका शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, अरे होगा कि नहीं टेट्राहेड्रल, बोलो भाई, कुछ तो बोलो भाई। चलो ये तो आसान था, लेकिन मेन था आपका क्या भैया, CrO3 ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है भैया, CrO3 क्या बनता है, ट्राइमर के फॉर्म में। अरे ट्राइमर का मतलब क्या हो गया, देखो क्रोमियम कितना हो गया, ट्राइमर है तो क्रोमियम 3, ऑक्सीजन 9, अरे बोलो क्रोमियम 3, CrO3 ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अरे देखो यहाँ पर ट्राइमर बना दिए, देखो कैसे बना दिए, अरे ये क्रोमियम में आपको देखो, अरे क्रोमियम कितना बॉन्ड बनाएगा भाई, 6 बॉन्ड बनाएगा, देखो 6 बॉन्ड कैसे किए हो भाई, अरे यहाँ पे बना के दिखा दे रहे हैं, एक क्रोमियम ले लोगे, तुम्हारा ये क्या है, Cr3 है ना, और O9 है, बोलो यही है ना, अरे Cr3 O9 है, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये क्रोमियम फिर एक ऑक्सीजन फिर क्रोमियम फिर एक ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन फिर क्रोमियम, बोलो हो गया। अरे 3 ऑक्सीजन गायब, बचा कितना, अरे 6 ऑक्सीजन बचा, 6 ऑक्सीजन के लिए तुम क्या करोगे, अरे सबको 2-2 ऑक्सीजन दे दो ना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बनाता है, अरे डबल बॉन्ड बनाता है, सब लूट लेंगे, अरे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को दे दो,
सब के सब खुश, बोलो भाई। अरे कोई दिक्कत? नो कोई सर। दिक्कत? अब देखो sir. क्वेश्चन बनेगा कि बताओ भाई सीआर बॉन्ड कितने कितने क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड प्रेजेंट है, तो बताओ भाई कितने क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम बॉन्ड? अरे 3 है कि नहीं, बोलो भाई। सर 3। 3 है। हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन तीन बनते है। हैं, ठीक है। अरे बोलो, स्ट्रक्चर ध्यान आना चाहिए। फिर देखो यहाँ पे पॉइंट जी, लिखा सर। हुआ है, क्या लिखा हुआ है? SO3 और CrO3 हैव सेम साइक्लिक स्ट्रक्चर। अरे बोल रहे हैं दोनों का साइक्लिक स्ट्रक्चर सेम ही होगा। अरे सेम क्यों होगा? अरे SO3 जो होता है ये भी ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये भी ट्राइमर बनाएगा। अरे ये भी ट्राइमर बनेगा तो क्या इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? अरे कुछ नहीं, क्रोमियम की जगह पे क्या कर दोगे? क्रोमियम की जगह पे सल्फर रख दोगे। बोलो भाई, सल्फर रख बस देंगे। क्रोमियम की जगह पे सल्फर रख दोगे, स्ट्रक्चर सेम आ जाएगा। वही लिखा हुआ है। बहुत बार इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जो नोट में आपको लिखा हुआ है, क्या बोलेगा भाई? CrO3 का स्ट्रक्चर किसके जैसा होगा? 4 ऑप्शन दे देगा, किसके जैसा होगा? SO3। SO3 के जैसा। चलो, ये था तुम्हारा क्या? क्रोमियम। पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्रोमिक एसिड, डाइक्रोमिक एसिड, यही सब था ना। अब आता है आपका लास्ट टॉपिक, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो समझते हैं ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का। बोलो भाई। अरे आज थोड़ी क्लास में पहले ही बोल दिया था नोमान, आज थोड़ी क्लास एक्सटेंड होगी, ठीक है। थोड़ी मतलब कितनी? हमें थोड़ी 10 मिनट। अरे सर वो तो चलता है, मैं तो समझा आधा एक घंटा ज्यादा होगा। कर दोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे जसवीर 10 मिनट 10 मिनट करके तो बढ़ाते शाम हैं। का स्कूल है, मैं तो बाद में सो के जाऊंगी। हाँ चलो चलो इधर। अरे देखो, अरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अरे पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है? क्या है? एसिड है, बेस है, क्या है? बोलो बोलो। सर अरे पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिड बेस क्या है? ऐसे अरे ऐसे लास्ट क्लास में, अभी क्लास के स्टार्ट में ही तो बोले थे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3 क्या होगा? अरे बेस होगा। अरे बेस होगा कि नहीं? बेस होगा। बेसिक 4 पे क्या होगा? अरे एम्फोटेरिक। बेस है। एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। और ये न्यूट्रल होगा ऑक्सीडेशन 4 स्टेट पे। कितना हो रहा है भाई? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है? अरे कितना हो रहा है? अरे कितना हो रहा है, जल्दी बताओ। 6। हाँ 6 हो रहा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे 6 सही बोल रहे हैं ना, विश्वास कर लीजिए इस पे। नहीं सर 6 नहीं सर 6 नहीं है। अरे 6 नहीं है? सर नहीं है सर। अबे गधा। सर +6 मुझे अरे लगा ना 2 यहाँ पे 2 प्लस माइनस 2x माइनस। हाँ ये बोले ना, ये गुंजन ये अब नहीं पढ़ रहा भाई, मैं नोटिस कर रहा भाई। यस सर। नहीं पढ़ रहा ना, देखो निगम नहीं पढ़ रहा ना, नहीं पढ़ रहा सर, ये नहीं ये पढ़ रहा। नहीं पढ़ रहा, ये अब नहीं पढ़ रहा। ये बस ये क्लास 11 तक इसका परफॉर्मेंस। निगम खुद भी तो नहीं बोलता। अरे तो निगम के टाइम पे गुंजन भी तो बोलता है सर ये वॉशरूम में गया है, नहा रहा है सर, धो रहा है। तो नहीं सर इसके मैंने बात सही है क्रोमियम सर। सर तो इसके पोटेशियम को देखा ही नहीं। अच्छा नहीं सर, आज पोटेशियम। मैं थोड़ा शांत हूँ, मतलब ज्यादा हाँ, ऐसे मतलब चलो अब सर बताओ। आंखें भी अरे खराब एक्स का वैल्यू क्या होगा भाई? 6 होगा। कहाँ चल रहे हो गुंजन? चलो अब बताओ, ये प्रिंसिपल चेक करेंगे हमारे। अरे इधर देखो, चलो अब K2Cr2O7 कैसे बनेगा? अरे कैसे बनेगा? तो देखो कैसे बनेगा, आप ले लेना FeCr2O4। क्या लेना? अरे हम अभी क्या पढ़ रहे थे, ऊपर क्या पढ़े थे? Cr2O4 माइनस। Cr2O4 था। यस, ऊपर हमने क्या पढ़ा था? अरे Cr2O4 पढ़ा था ना। हाँ क्या? अरे Cr2O4 नहीं पढ़ा था? Cr2 नहीं पढ़ा। अरे H2CrO4 बना था ना। अरे H2CrO4 पढ़ा था हमने, क्रोमिक एसिड। अरे क्रोमिक एसिड पढ़ा था। हाँ Cr2O4 कहीं नहीं पढ़ा है। अरे कहीं पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। देखो तो यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे आप लियो FeCr2O4। अरे FeCr2O4 इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम क्रोमाइड और। क्या है भैया? क्रोमाइड और। क्रोमाइड और को किसके साथ रिएक्शन कराओगे भैया? पोटेशियम कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। अरे ये इसका तो नाम आपको पहले से पता होगा, ये अगर नहीं पता है तो तुम क्या हो? तुमको पता है तुम क्या हो? अरे ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है कि नहीं? Na2CO3, ये तुम 9th क्लास में पढ़ लेते होगे। अरे ये सोडियम कार्बोनेट है, ये FeCr2O4 है। ये चलो ये दोनों है, ये मिल रहा है, लेकिन देखो अजीब सा रिएक्शन हो गया भाई, प्रोडक्ट में अजीब सा मिल गया, कुछ अजीब सा हो गया यार। तुम कुछ भी दिमाग लगाओ, दिमाग नहीं लगेगा। देखो ना, नहीं लगेगा। अब दिमाग लगेगा। अरे दिमाग लगेगा कैसे? देखो इसको ध्यान से समझना, ध्यान समझना भाई, बुक पढ़ते रह जाओगे नहीं समझ में आएगा। ध्यान समझना। देखो ये FeCr2O4
ये देखो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं FeOCr2O3। अरे बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? अरे एक ऑक्सीजन को पहले लिख दिए FeOCr2O3, बोलो, अरे बोलो, अरे लिख दिए ना। इसको भी आप लिख सकते हो, इसको भी सेम ऐसे लिख सकते हो। अरे Na2, अरे Na2O लिखोगे कि नहीं, और डॉट क्या कर दोगे, अरे Na2O डॉट क्या कर दिया जाए, CO2 कर दिया जाए क्या भाई, बोलो। Yes sir. ये CO2 कर दे। अरे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत अब तुम अरे ब्रेक कर दिए भाई, क्या दिक्कत हो रहा है यशवीर? नहीं है अभी तक, ये दिक्कत नहीं है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ये ऑक्सीजन का काम क्या है, क्या ऑक्सीजन का काम क्या है, बताओ जल्दी, कौन बताएगा इस ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीडाइज कराना है। यस, ऑक्सीडाइज करना है। ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा मतलब क्या करेगा भैया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा कि नहीं? चलो अब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएगा। अरे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो पहले ही से 4 है, क्या बढ़ाएगा? अरे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो पहले ही से 4 है भाई, बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, 4 से 5 में थोड़ी चलेगा। अरे सोडियम का तो हमेशा +1 होता है, इसका बढ़ेगा क्या? अरे बढ़ेगा क्या? तो नहीं बढ़ेगा, इसका नहीं बढ़ेगा। लेकिन क्या क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, और Fe का बताओ भाई। Fe का क्या होगा, +2 है कि नहीं? क्रोमियम का कितना है? +3 भैया इसका +2 है, इसका +3 है भाई। Fe तो बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा कि नहीं? यस सर, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा भाई, इसका बढ़ेगा तो क्या बनेगा? अरे बोलो क्या बनेगा? Fe3+। अरे Fe3+ यानी कि Fe2O3 होगा क्या? अरे क्या बन गया, उत्तर बन गया भाई, बोलो भाई Fe2O3 बना कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। अच्छा ये बताओ इसका क्या होगा भाई, ये देखो, ये ध्यान रखना, क्रोमियम जो होता है ना ये +3 में होगा, और जब ये ऑक्सीडेशन होगा तो +6, +3 +6 +3 +6। अरे ये 3 का टेबल पड़ेगा, 3 6 3 6। अरे बोलो, अरे बोलो, तो इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या जाएगा? अरे 6 में जाएगा। तो 6 में जाने के लिए क्या तरीका है? अरे क्रोमियम O3 बना दो। अरे CrO3 बन गया कि नहीं, बोलो भाई। यस सर, यस सर बन गया। चलो दोनों का ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो अब क्या करना, अब जोड़ना। अरे किनको किनको जोड़ना, जो नजदीक हो उनको ऐड कर देना। अरे देखो नजदीक में ऐड करने का मतलब समझे? अरे भैया ये इसके नजदीक में है कि नहीं? अरे ये दोनों पास में है कि नहीं? अरे तो ये दोनों पास में है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। चलो ऐड करो, तो क्या बना तुम्हारा, बन जाएगा Na2O डॉट CrO3। बोलो यही बना कि नहीं? यस सर। अच्छा ये अब तुम देखो, ये अजीब सा लग रहा है यार, इसको एक साथ लिखते हैं ना। ये क्या, एक ऑक्सीजन को क्या ये पागल की तरह आगे कर दिया? अरे ये क्या बेवकूफी है, सबको साथ में लिखो। अरे सबको साथ में लिखोगे तो क्या बनेगा? अरे भाई साहब वही बन गया। अरे ये तो वही बन गया। अरे बना कि नहीं? अरे बोलो बोलो। यस सर। अरे वही बन गया, ये तो चकोरा वही था, ये दोनों मिल गए थे ना। अरे मैकेनिज्म समझ में आया? समझ में आया? बोलो भाई। नोटिस। अरे अब ठीक है, ये तो समझ में आ गया। सर ये CO2 कहाँ से आया? अरे भाई ये तो बच गया था ना, इधर देखो ये CO2। अरे भाई ये CO2 है, ये बचा था। ये क्या बचा था यार, ये बच गया था तो क्या इसको ऐसे ही छोड़ दे? अरे ये गैस है, ये CO2 गैस, वेपर गैस, ये उड़ जाएगा। हाँ अरे ये प्रोडक्ट ये में तुम्हारा CO2 बच गया, ये दिखा दो कि नहीं? बोलो भाई। यस सर। और ये Fe2O3 बन के उड़ जाएगा। सर ये Fe2O3 कहाँ से गया भैया? देखो देखो यही तो Fe2O3 था। अरे सारे के सारे प्रोडक्ट मिल गए कि नहीं? बोलो भाई। अरे बोलो मैकेनिज्म। यस सर। गुंजन चैट में लिखिएगा। क्या बोलेगा नहीं सर, चैट में लिखेगा। अरे चैट में लिखेगा। अरे बाकी रोशनी आपको समझ में आया? रोशनी, स्नेहा, गौतम भाई, मानस, Yes sir. आ रहा है ना समझ में? चलो तो ये समझ में। अरे फिर से बताना है कि हो गया? सर हो गया ना, समझ में आ गया ना? फिर से नहीं बताना है? सर Fe2O3 कैसे बना ये बता दो। अरे Fe2O3 कैसे बना भैया? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अरे +2 है तो ये कहाँ जाएगा? ये +3 में जाएगा। +3 में कैसे जाएगा? Fe2O3 में +3 होता है। अरे Fe2O3 में कैसे क्या होता है? +3 नहीं होता क्या? अरे बोलो। यस सर। देखना, अरे Fe2O3 सबसे स्टेबल है। कौन सा
आयरन का कौन सा ऑक्साइड स्टेबल है? अरे Fe2O3 है, तो Fe2O3 बन गया। ठीक है बोलो, ओके ठीक है। Yes, sir. अरे किसी को दिक्कत होगा रिकॉर्डिंग देख लेगा भाई, रिकॉर्डिंग बैक करके देख लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे क्या ये प्रोडक्ट तुम क्या बनाया भैया? तुमने प्रोडक्ट तो बनाया Na2CrO4, अरे Na2CO4, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए था? अरे पोटेशियम डाइक्रोमेट। अरे यार ये तो प्रोडक्ट आया ही नहीं। क्या ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है क्या? अरे दूर दूर पोटेशियम नहीं दिख रहा No, sir. है। डाइक्रोमेट तो दूर की बात है। अरे डाइक्रोमेट अभी हमने देखा था, डाइक्रोमेट अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? डाइक्रोमेट क्या था? Cr2O7 था क्या? Cr2O7। तो भाई ये डाइक्रोमेट नहीं है और पोटेशियम भी नहीं है, तो प्रोडक्ट तुम्हारा बना नहीं। तो देखो ये पहला स्टेप है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का, ये एनसीईआरटी में पहला स्टेप है। अरे दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप बहुत आसान होगा, क्या होगा? HCl के साथ ऐड करेंगे। किसके साथ करोगे? देखो द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट। अरे ये सोडियम क्रोमेट है ना, ये सोडियम क्रोमेट का जो येलो सॉल्यूशन है इसको फिल्टर करना और एसिडिफाइड करना। अरे किसके साथ? तो भैया सल्फ्यूरिक एसिड का। अरे हमेशा तुमको याद है यार, स्टार्टिंग से हम सल्फ्यूरिक एसिड ही तो ले रहे थे। अरे एसिड ही ले रहे थे ना, सल्फ्यूरिक। अरे बोलो, जी सर। तो सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो तुम्हारा क्या बना? अरे सल्फ्यूरिक एसिड का काम ही क्या है? अरे एसिड है, एसिड कहाँ इसको ले जाएगा, इसको पहुंचाएगा कहाँ तक? अरे बोलो, Cr2O7 में पहुंचाएगा। अरे Cr2O7 में पहुंचाएगा। बताओ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले कितना था? अरे पहले कितना था? Na2CrO4 में कितना था? 14 बताओ कितना था भाई? +6 था क्या? कितना था? बोलो जल्दी। अरे बोलो, इतना तो बता दो यार। अरे इसका कितना ऑक्सीडेशन है? +6 है क्या? बोलो गधो। सर +6 है। अरे इधर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6 ही है भाई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है कि नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, ये क्या भैया? ये तुम्हारा सोडियम क्रोमेट और सोडियम डाइ। अरे हाँ बोलो। सर पहले वाले में +6 कैसे आ गया? अब कैसे आया? इधर देखो, 2 सर क्रोमियम है ना? x, अरे -8 = 0, तो x क्या होगा? Yes, sir, अब आ गया। अब आ गया। फिर तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं आ रहा निगम। नहीं सर वो गलती, पता है ये गलती कर दी थी मैंने। गलती कर दी थी। अरे देखो इधर दोनों का, देखो ये ध्यान रखना, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है। ठीक है +6 है, लेकिन क्या कर रहा है? अरे +6 है तो क्या एसिड कुछ नहीं कर रहा है? नहीं, एसिड कुछ कर रहा है। क्या ऑक्सीडेशन कर रहा है? हाँ भाई कर रहा है। कैसे कर रहा है? अरे ऑक्सीजन बढ़ा दिया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ा, ऑक्सीजन ही बढ़ा दिया है। ठीक है, अरे ऑक्सीजन ही बढ़ा दिया है ना, लेकिन ऑक्सीजन बढ़ाया तो क्या क्रोमियम नहीं बढ़ाया क्या? भाई क्रोमियम भी बढ़ाया है, क्रोमियम को भी दुगुना किया, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। अरे इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है ना, बोलो भाई। Yes, sir. चलो ये क्या, ये तुम्हारा क्या पोटेशियम डाइक्रोमेट है क्या? तुम क्या बना रहे थे भाई? तुम्हारा टारगेट क्या था? सोडियम डाइक्रोमेट बना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेकिन तुम्हारा क्या बन गया? सोडियम डाइक्रोमेट। अब क्या करोगे? अगला स्टेप बहुत आसान हो जाएगा। क्या KCl के करोगे? संग बस ऐड KCl करेंगे। डाल दो। KCl डाल दोगे तो सोडियम पोटेशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो भाई। Yes, sir. अरे KCl, इसके बाद में अगले स्टेप में क्या कर दोगे? बस KCl डाल देना। ठीक है, KCl डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? सोडियम हटके पोटेशियम लग जाएगा। ठीक है भाई। Yes, sir. और देखो अगर ये तुम्हारा अगला स्टेप यहाँ पे है। अरे Na2Cr2 से KCl डाले, प्रोडक्ट बन गया। याजदान भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको डाटा खत्म हो रहा है तो हाँ? सर जी थोड़ी अभी देर 10% याजदान भाई, बाकी है ना। 10% है ना, 10% में खत्म हो जाएगा। 10% में खत्म हो जाएगा। ठीक है। रात में Yes, थोड़ी sir. चलाएगा। अरे ठीक है, इधर देखो। अरे K2Cr2O7 बन गया कि नहीं? बोलो कैसे बना K2Cr2O7? अरे कैसे बना? हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो कैसे बना भाई, क्या जादू से बना? अरे जादू से नहीं बना। क्या बना? FeCr2O4 और Na2CO3। अरे तुम क्या लिए? क्रोमाइट और लिए थे, भाई, क्रोमाइट और लिए थे। और क्या लिए थे? अरे और क्या लिए थे? सोडियम कार्बोनेट लिए थे, सोडियम में पोटेशियम कार्बोनेट लिए थे। तुम्हारा क्या बन गया भैया? Na2CrO4 बना। अरे Na2CO4, लेकिन ये क्या हुआ? अरे NO2CR4 तो सोडियम क्रोमेट है, लेकिन आपको डाइक्रोमेट चाहिए। डाइक्रोमेट के लिए तुम क्या करोगे? अरे क्या करोगे? एसिड डालोगे। अरे एसिड डालोगे। कौन सा डालोगे? एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे। तुम्हारा क्या बना? अरे तुम्हारा डाइक्रोमेट बन गया। लेकिन डाइक्रोमेट किसका बना? सोडियम का बना। लेकिन आपको क्या चाहिए था? आपको तो पोटेशियम का चाहिए। पोटेशियम चाहिए था। पोटेशियम का चाहिए था, तो देखो ये पोटेशियम बन गया। एक पॉइंट लिखा हुआ है ऊपर, जो पढ़ लो, ये पॉइंट पढ़ लो, क्या पता कब पूछ दे। तो क्या लिखा हुआ है? अरे सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू पोटेशियम डाइक्रोमेट। अरे बोल रहे सोडियम जो होता है वो ज्यादा सॉल्युबल है। अरे कौन ज्यादा सॉल्युबल है भैया? ये हल्का है ना। हाँ
ये ज्यादा सॉल्युबल है और ये क्या है? ज्यादा हो सकता है कम सॉल्युबल है। Yes. भैया ये क्या है? नीचे वाला कम सॉल्युबल है। बोलो भाई, अरे बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे बोलो आगे। अरे ये देखना, ये पॉइंट फिर से, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे देखो क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी बताओ। CrO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या हुआ? +6 होगा। अरे इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है? 7 × 14 जो 2 गया, 12 12 6 +6 हो रहा है क्या? दोनों का +6 हो रहा है क्या? यस सर। अरे दोनों का +6 है, लेकिन ये ध्यान रखना, जब तुम एसिड, इसमें एसिड डालोगे, अरे एसिड डालोगे तो डाइक्रोमेट बनेगा, अरे बढ़ेगा, दुगुना होगा, और बेस डालोगे तो बैक आएगा। अरे ध्यान रखो, अभी हम एसिड डाल के आगे बढ़ रहे थे कि नहीं? एसिड डाल के ही तो आगे बढ़े थे। बोलो H2SO4, अरे डाले थे ना? तो ये ध्यान रखना, तुम्हारा CrO4 2 माइनस में एसिड डालोगे तो Cr2O7 2 माइनस बनेगा, और जैसे ही बेस डालोगे तो फिर से बैक आ जाएगा। अरे बोलो, और वही पॉइंट फिर से लिखा है। और सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा है? सोडियम का ज्यादा है, एज कम्पेयर टू किसका? K2Cr2O7 का। अरे बोलो भाई। सर थोड़ा धीरे सर, यस थोड़ा सर। धीरे। अरे धीरे से, धीरे से। अच्छा धीरे से मतलब तेज स्पीड हो रही है आपकी। अच्छा स्पीड तेज हो रही है। अरे रिवीजन तो कर स्पीड रहे हैं में तो ना। ऐसे ही जैसे कोई चलाओ ना, सर 1.5 पैनिक बटन कर दब गया लेते था, मुझे लग रहा है। अच्छा 1.5 पे चल रहा है। ओ भाई साहब। सर पैनिक बटन दब गया था, मुझे लग रहा था। अच्छा अरे नहीं, अच्छा कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो बताओ। आगे आगे सर सब समझ। ऐसा थोड़ी है सर आ तो जाता है सर में। रटने वाले समझ में आ सर गया। रटने वाली ओ तो भैया, चीजें है ना तो भैया एक ही चीज को 4 बार पढ़ा भी तो रहे हैं, तो 1.5 की स्पीड में नहीं देखोगे यस क्या? सर। अरे ये क्या, ये पहली बार आया नहीं क्या? सर। अभी ये पहली बार कहाँ आया? ये अभी ऊपर भी तो आया था, दूसरी हायर बार वाला। है अरे दूसरी बार क्या? ये पहली बार में आया क्या H2SO? अरे पहली बार नहीं, ये तो पिछले क्लास में गई पढ़ा है। सर अरे ये एक तो ही 3 चीज बार आ को चुका है भैया, एक ही चीज को 4 बार पढ़ोगे, कितने स्लो स्पीड में जाओगे गुंजन भाई? अरे बोलो। और अल्फा का बच्चा है तो अल्फा को अल्फा की स्पीड देना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। अकेला थोड़ी हूँ, निगम भी तो बगल में ही बैठा है आपके। अरे निगम इसी का है, वो उधर जाता है। ठीक है, वो उधर हवा पानी लेने जाता है। मैं भी सर इसी का हूँ, मैं भी उधर ही जाता हूँ बस अच्छा, कर देखा। अच्छा तुम उधर जाते हो हवा पानी लेने? निगम तो भाई ऑक्सीजन लेने जाता है उधर। सर देखिए आप। याजदान ऐसा नहीं बोलता याजदान को देखो, अब पढ़ाई से मतलब है तुम्हारे, ये इधर नहीं कि भाई इधर इधर भी उछल रहे हैं, उधर भी उछल रहे हैं। याजदान सबसे सही बच्चा है। याजदान का चेहरा भी बहुत भोला है, बहुत भोलू शक्ल का है भाई। अरे आग लगा दी भाई, क्या आग लगा दी? अच्छा, अरे सर ये मैसेज है ना, पता नहीं चैट में हर बार आता है, क्या? चैट में हर बार आता है, आग लगा दी आग लगा दी। अच्छा ये नोमान है, ये भी पढ़ने में अच्छा बच्चा है। आग लगा दी, अरे आग लगा दी मतलब ये बोल रहा है, चाह रहा है कि भाई मास्टर ने आग लगा दी, मास्टर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तुम तो तारीफ करते नहीं हो। तो जी करते तो है लेकिन सर फिर मक्खन लगाता चलो तो चलो, आप अरे बोलते ठीक है, रोटी के चलो लिए आगे बचा लो बढ़ते हैं, तारीफ जब करनी मक्खन है। लगाने से बढ़िया मतलब कि अबे तारीफ चलो नहीं इधर कर देखो, पाते। अरे देखो फिर से वही पॉइंट फिर से आया। अरे इसलिए तो 1.5 की स्पीड से चल रहा है। अरे देखो फिर से एसिड डाला, अरे एसिड डाला तो बताओ दोगुना होगा कि नहीं? हाँ भाई दोगुना होगा। अरे बेस डालोगे तो आधा होगा कि नहीं? हाँ भाई आधा होगा। अरे वही चीज बार बार आ रहा है, तो क्या चाह रहे हो? ऐसे बोले क्या? और बच्चों देखो, देखो फिर से वही हुआ। नो अरे सर। या एक ही चीज को सब तेज हो 5 रहे सर जल्दी। भाई, एक ही चीज को देखो फिर से वही चीज आ गया। अरे क्या इसमें स्पीड 2 गुना नहीं करना होगा भाई? स्पीड इसे मैं 5 गुना करूंगा। अरे ये स्ट्रक्चर क्या पढ़े नहीं थे क्या? अरे पढ़े थे, ऊपर ही पढ़े थे क्या? डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर नहीं पढ़े थे भाई? ऊपर ही पढ़े थे। बड़े थे सर। तो वही वही स्ट्रक्चर, वही बात। बड़ा था सर। अरे वही स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ लेना भाई। क्या है पढ़ लेना, क्या क्या यस लिखा सर। हुआ है पढ़ लेना भाई। कर लेंगे अरे टेट्राहेड्रल बताए नहीं थे क्या भाई? हाँ भाई बताए थे। अरे ये CrO, अरे इस बॉन्ड के बारे में तो बताए थे। हाँ भाई बताए थे। ये सर बताए थे। अभी देखो फिर से, अब आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अरे हीट करोगे तो देखो ये पढ़ लेना, ये क्या हो जाएगा भाई? जिससे हीट बना करोगे था तो वही ब्रेक बन होगा। जाएगा अरे ब्रेक करोगे, अरे देखो ये Cr2O7, अरे ब्रेक होगा तो देखो CrO4 2 माइनस, अरे 2 माइनस। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी बताओ इसका। अरे इसका क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? जल्दी बताओ। अरे 6 है कि नहीं? प्लस अरे 6। इसका भी क्या है? अरे 6 है। अरे अभी तो हमने पढ़ा था प्लस भाई, 6। एसिड एसिड डाल रहे थे तभी भी तो, अरे सॉरी बेस डाल रहे थे तो ऐसे ही ब्रेक हो रहा था ना। यही दोनों तो आपस में इंटरचेंज कर रहे थे। अरे ये देखो उजुमांकी की तरह, जो कि आज एब्सेंट है, इधर से उछल के इधर गया। अरे CrO4 Cr2O7 में गया, और Cr2O7 CrO4 में गया। अरे बोलो, यही दोनों तो उछल कूद कर रहा था।
सर यस सर। यस तो सर। बताओ यहाँ पे भी कौन उछल कूद करेगा? तो भाई वही कर रहा है, वही कर रहा है क्या? अरे भाई देख लेते हैं, भाई वही कर रहा है क्या? यस सर, वही उछल कूद कर रहा है। भाई उछल कर रहा है। अरे देखो क्या कर रहा है, कैसे उछल कूद कर रहा है भाई, हिट दियो। अरे क्या, किसमें हिट दियो? ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अरे पोटेशियम डाइक्रोमेट को हिट करोगे तो जिससे बना था वो मिल गया। अरे याद करो, केमेनोफोर में भी वही हो रहा था, केमेनोफोर में वही हो बन रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो साथ में Cr2O3 भी बना है। अरे हाँ भाई Cr2O3, इसका ऑक्सीडेशन रेट क्या होगा क्रोमियम का? यहाँ पे क्या होगा? अरे +3 होगा क्या? +3 +3 होगा। ठीक है भाई, तो ये भी ध्यान रखना। अरे पढ़े थे, क्या पढ़े थे? अरे क्रोमियम जो होता है या तो +3 में रहेगा या +6 में जाएगा, बीच वाला नहीं होता है। अरे बीच वाला हो रहा था क्या? नहीं भाई, +3 और +6। अरे दो, यही दोनों चीज हो रहा था ना। अरे बोलो। यस सर। साथ में अरे ऑक्सीजन भी तो ले रहे थे, याद करो वहां पे भी Yes, sir. ब्रेक कर रहे थे तो ऑक्सीजन आ रहा था ना। यहाँ भी ऑक्सीजन आएगा। अरे Yes, आएगा sir. कि नहीं ऑक्सीजन? हाँ भाई आएगा। अरे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ऑक्सीडेशन करा रहे थे भैया, याद करो। ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन है जो कि क्या कर रहा था, उसको क्या कर रहा था देखो। अरे यही तो ऑक्सीजन था। ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कर रहा था। अरे यार इतना ब्लैंक स्लाइड है। सर समझ गए अरे सर। देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन नहीं था? सर 7H2 अरे वही ऑक्सीजन तो था। तो बोलो ब्रेक तुम कर लोगे कि नहीं? अरे ब्रेक कर लोगे कि नहीं? कर लेंगे सर। यस हाँ, सर। तो ब्रेक कर लोगे भाई, ब्रेकअप कर लोगे तुम। अरे ब्रेकअप कर लोगे ना कैसे कर लेंगे? सर, पैचअप ही नहीं हुआ, ब्रेकअप कैसे कर लेंगे? बात तो ये भी सही है बात सर। तो सही है सर। क्वेश्चन ये सिंथेसिस तो समझ में आया नहीं, सिंथेसिस तो आ नहीं रहा है भाई, प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा, तो ब्रेकअप कैसे करेंगे? प्रोडक्ट बन अरे रहा है। 10 बार ट्राई करो भाई, 10 बार ट्राई करो, पैचअप हो जाएगा, सिंथेसिस बन जाएगा सर भाई, एसपीआर प्रोडक्ट का बन प्रोडक्ट जाएगा। बन रहा है। ठीक है। अरे 10 बार ट्राई करोगे मतलब बार बार रिकॉर्डिंग देखो, लेक्चर पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, याद हो जाएंगे प्रोडक्ट। पैचअप हो जाएगा भाई, पैचअप हो जाएगा तो ब्रेकअप भी हो जाएगा। ये तो नेचुरल फिनोमेना है सर भाई। एसपीआर का प्रोडक्ट बन रहा है। अरे बोलो यशवीर का प्रोडक्ट बनना है। ठीक है भाई। अरे अरे बोलो पैचअप होगा तो ब्रेकअप नहीं कर सकते हो क्या? अरे हो जाएगा ना भाई, बताओ आगे बढ़े। अरे देखो ये स्लाइड तो पहले ही आपको दिखा चुके थे। अरे दिखा चुके थे कि नहीं भाई? देखो Yes, ये sir. सर दिखा चुके थे सर। दिखा चुके थे, फिर से ये रिवाइज दिखा करा दे दी रहे हैं। थी। अरे फिर से रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लो स्पीड कितना में चलेगा भाई, इसमें 5 का स्पीड चलेगा। ठीक है। अरे H2S sir. कहाँ जाएगा भाई? अरे कहाँ जाएगा? Sulfur. सल्फर। अरे सल्फर में जाएगा। अरे SO2 कहाँ जाएगा? सल्फेट। सल्फेट NO2 माइनस, अरे NO3 माइनस में जाएगा। NO3 minus. SO4 ये भी सल्फेट में गया। अरे सल्फेट। SN+2 कहाँ कार्बन का जाएगा? भाई। अरे SN+4 में। अरे Fe2 कहाँ जाएगा भैया? Fe3+ में भेजेगा। Fe3+. अरे ब्रोमीन को कहाँ भेजेगा? Br2 में भेजेगा। I+ को कहाँ? I2 में। और कबूतर इसको बन क्या गया। बनेगा? अरे अल्कोहल को क्या बना देगा? अल्कोहल को एसिड बना देगा। अल्कोहल क्या भाई? को अरे बोलो, अरे बोलो बोलो। यस सर। क्लियर सर। मैंने सुना इस वाले से वो जो ड्राइवर टेस्ट होते हैं जिनसे अरे मतलब चलो वो लगाते अब हैं, आगे बढ़ते हैं। वो अलग इधर रखते देखो, हैं। अरे रुको बाद में बात करना वो सब बातें। चलो इधर देखो, इन एसिडिक सॉल्यूशन। अरे एसिडिक सॉल्यूशन में ओ भाई ये तुम, अरे फिर से वही बात। अरे 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 वही बात फिर से आ गया, फिर से वही बात आ गया। अरे देखो एसिड डालोगे, अरे Cr3+, अरे बोलो क्रोमियम 3+, अरे यस सर। Cr2O7 माइनस। अरे वो पढ़े थे ना कि भाई ये इस यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? क्या होता है भाई? +6 है क्या? अरे बोलो +6 है क्या? अरे +6 से कहाँ जाएगा भाई? +3 में ही तो जाएगा। यस सर। ये कहाँ 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 चेंज होता है? +6 से +3, +3 से +6, बीच में जगह नहीं है। बोलो भाई। अरे I-, ये देखो एनसीईआरटी का स्लाइड है। अरे एनसीईआरटी का स्लाइड है, देखो भाई क्या कर रहा है। Yes, I- को कहाँ भेजेगा? अभी हमने पढ़ा था I को I2 में भेजेगा। अरे I- को क्या बना देगा भाई? अरे वही तो था, कबूतर बना देगा। अरे H2S को क्या बना देगा? अरे इसको भी बना रहा है क्या? ये कबूतर बना दिया। बोलो 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 जल्दी। अरे बोल सर क्या कर रहे हैं? अरे Sir, SN2+ आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं. SN4+ में आ जाएगा। हाँ SN2+ को यहाँ SN4 में जाएगा ना? क्या हो गया? अरे ये सल्फर, अरे भैया यहाँ पे क्या है? सल्फर -2 है ना? ओ भैया अभी तो देखा था Yes, sir. ऊपर। अरे -2 सर अब अरे सल्फर 0 बन में जाएगा। जाएगा। अभी तो देखा था, कहाँ हो भाई? अभी जस्ट यही वाला चीज भाई देखो ना, कहाँ गया? इसमें देखो देखो जो कहाँ है? अरे SN2+, ये तो रहा है। SN2+। अरे यहाँ पे नहीं है क्या? और कौन था? और कौन था यार? H2 और S में सल्फर। कन्वर्ट हो अरे वही चीज है भाई, तुम लोग को सच में कबूतर बना देना चाहिए। स्टार्टिंग से लेके चौथा बार तुम पढ़ रहे हो फिर भी सर। हाँ यूट्यूब पे स्लो मोड में देख सकते हो, यूट्यूब में ये भी फैसिलिटी देता है। अरे स्लो, नहीं समझ में आ रहा क्या यार? सर आगे आगे कराओ। सर
अरे यार एक ही चीज है भाई, नहीं समझ में आ तो रहा आ रहा है तो इन लोग भाई को नहीं पता समझ क्यों में आ नहीं रहा आ तो रहा। सच में सर। कबूतर बन जाओ। ठीक है, क्या मतलब बनता है सर। एक ही चीज पे चढ़। हाँ बोलो। सर सोचो जो आपकी वीडियो 2x पे देखता होगा उसका क्या हाल होगा। उसका उसी से पूछ, तुम उसका हाल खुद वीडियो चेक करके देख लेना क्या हाल हो रहा है। 5 into 2 कर दे, 10 की हो स्पीड गया आती सर है। क्लास। अरे सर मैं देखो, अरे भाई 1.25 पे कर इधर लेता देखो, हूँ। अरे Fe2+ को क्या बना देगा? FE3 में, अरे FE3 Fe2+ को FE3 क्या बना देगा? Fe3+ बना देगा, बोलो भाई। अरे बोलो लो लो लो। यस सर। यस यस सर। यस सर। अरे एसिड है, सर तो एसिड है तो बताओ क्या पानी यहाँ पे डाल दिया जाए? हाँ भाई, एसिड में तो पानी ही डाल रहे थे। हाँ, अरे बोलो। पानी डालते जाओ। अबे देखो 2 की स्पीड में चला रहे यस तब सर। क्लास। अरे 20 मिनट एक्सटेंड हो गया है, 20 मिनट एक्सटेंड हो गया भाई। क्लास खत्म हो जाती है सर साढ़े कोई 10 बात में। होता है। नहीं, हाँ, 20 मिनट एक्सटेंड हो गया। चलो क्लास अब कोई ओवर बात होने नहीं वाला है। सर। अरे भाई ओवर होने सर वाला है, इसका देखो 13 कैसे। होता है। अरे देखो Cr2 से ये जो है रिएक्शन है ना, इसको थोड़ा सर और अब डिटेल में पानी फेरेंगे। अरे देखो क्या, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखो Cr2 को अरे H+, अरे H+ और साथ में Fe लिखो। अरे Fe को क्या बना देगा? अरे कबूतर बना देगा। हाँ भाई Fe3+। अरे Fe3+ बन गया। ठीक है, अरे Fe3+ बन गया, लेकिन क्रोमियम, अब भैया इसका तो मजबूरी है +3 में जाना। अब 3+ ये क्या आ गया। करेगा भाई, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। ये जब एसिड मोड में जाएगा तो +3 में जाएगा भाई, लो +3 में। और +6 भाई आ जाएगा। पानी नहीं पिलाओगे क्या? यस सर। अरे खातिरदारी करोगे तो क्या पानी नहीं पिलाओगे क्या भाई? पानी तो यस सर पानी फेरना तो पिलाओगे। जरूरी रोमान है। बोल रहे पिला रेड बुल जाएंगे। पिला रहे, रेड बुल नहीं, पानी पिलाना भाई। बस बेस तुम पिला सकते हो जब बेसिक मीडियम रहे, जो हमने KMNO4 में देखा था। बोलो भाई, अरे समझ में आया? अरे वही रिएक्शन को थोड़ा यस सर, डिटेल। यस यस सर। सर। ये क्या है? ये बस शॉर्ट में एनसीईआरटी में ये शॉर्ट में दिया हुआ था। अरे ये शॉर्ट में दिया हुआ था, उसी का डिटेल रिएक्शन तुम्हारा यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या करियो? अरे Fe लियो हो। डाई क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट है और एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम है, Fe क्या बन गया? अरे Fe का ऑक्सीडेशन हो गया। Fe का ऑक्सीडेशन हो गया। बोलो भाई, अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। अरे किसी को नहीं समझ आया तो हैंड रेज कर दे, पूछ ले 10 बार 20 बार पूछ लो। तो चलो यहाँ पे आपका सारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बोलो भाई, समझ में आया? चैप्टर खत्म हुआ चैप्टर भी या? खत्म यस सर। सर। रिएक्शन समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया यस तो सर। बोलो। सर अब देखो आ गया समझ में। आ गया। अब देखो आगे अगला सर। जो है ए ब्लॉक। अरे ए ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हम जब स्टार्ट किए थे चैप्टर में, तो उसी समय इसके बारे में बहुत कुछ बात कर लिए थे। अरे जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये सब हमने पहले ही बात कर लिया है। अरे याद करो, बात किया है कि नहीं भाई? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यस बात सर। की थी, तो ये सर स्लाइड यही में है। डाल दिया भाई। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, बहुत सारे टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। एक बार इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अरे बोलो, पढ़ लोगे? यस सर। पढ़ लेंगे सर। यस सर। मैं एक झलक दिखा भी दे रहा हूँ क्या क्या है, एक झलक दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे तुम बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या है? देखो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अरे बोलो, पढ़े थे कि नहीं? किसको इनर इनर बोलते हैं? अरे इनर यस बोलते हैं, सर। पढ़े कि नहीं? ये नाम भी हमने पढ़ा है। अरे पढ़ा है, हाँ भाई पढ़ा है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अरे क्यों ट्रांजिशन? अरे एफ ये पढ़ा है, हाँ भाई पढ़ा है। फिर और देखो पोजीशन इन द पीरियड। अरे ये पोजीशन इन पीरियड टेबल हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अरे ये स्काई लार्ज जेसी वाले में ही तो सर। जा रहा था, इट्रियम के नीचे आ रहा था। Yes, अरे ये भी sir. पढ़ा था भाई, भाई पढ़ा है। अरे क्या है इसके आना? देखो इसको क्या बोलेंगे? लैंथेनाइड आर रिएक्टिव एलिमेंट, सो डोंट फाउंड इन फ्री स्टेट। हाँ भाई, ये क्या होता है? ये रिएक्टिव एलिमेंट है, ये फ्री स्टेट में नहीं पता चलेगा। ये पॉइंट है, इसको तुम पढ़ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे इसी है भाई, इसी तो इसके बारे में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अरे इसका इसमें याद करो केवल डी। अरे डी ऑर्बिटल किस में आता है? 1, 7 और 14 में आ रहा था, 1, 7 और 14 में आया था। देखो हाँ सर भाई, 1 7 अरे देखो 14। पहला में आया। ठीक है, और डी कहाँ आया? अरे 7 में गांधी जी में आ रहा था, गांधी जी में आ रहा था ना। और किस में आ रहा था? अरे लास्ट Yes, वाले sir. में। बोलो भाई। अरे सीरियम गांधी जी और लुटेरे। यस, हाँ लुटेरे। लुटेरे। यस लुटेरे में आता है। बाकी किसी में डी नहीं आ रहा था। अरे बाकी किसी में डी नहीं आ रहा। ये सब डिटेल में हमने बात कर लिया। अरे किया है ना? बोलो भाई। यस यस सर। सर। किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ये सभी हमने पता। अरे एक पीएम ही तो था जो कि क्या था? सर यस सर, रेडियो एक्टिव। भाई मैन-मेड। लोग इसके बारे में कितना बोले थे। अरे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? अरे रेडियो पे मन की बातें बोलते रेडियो हैं। पे अरे एक्टिव है। रेडियो पे क्या रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या रहते हैं भाई? एक्टिव एक्टिव रहते हैं। अरे तो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी क्या हुए? अरे पीएम क्या हुए भाई? रेडियो रेडियो एक्टिव एक्टिव। हुए। रेडियो एक्टिव। अरे ये रेडियो तो पहले ही पढ़ एक्टिव। चुके हैं। तो ए ब्लॉक के सारे पॉइंट लगभग हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अरे बोलो। अरे ट्राई पॉजिटिव आयन होता है, ये भी हमने बात किया था। अरे क्या होता है? अरे ट्राई पॉजिटिव +3 पे आता है कि नहीं? अरे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे यस पढ़ो। सर। फिर यहाँ पे देखो। Yes, अरे sir. ये पॉइंट भी पढ़ा था। हाँ भाई ये भी पढ़ा था। अरे लैंथेनाइड +3 में मिलता है कि नहीं? अरे लैंथेनाइड +3 मिलता है। बोलो, अरे बोलो 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 जल्दी। यस सर। Yes, जी और sir. इसके सर। एक्सेप्शन भी हमने देखा था। अरे ये लोग
+4 में, अरे कारण वही तुम जाके इसी लिख के देखना, अरे कुछ का फुल फील्ड हो रहा होगा, कुछ का हाफ फील्ड हो रहा होगा, यही कारण की वजह से ये सब हो रहा होगा सारा। अरे ये लोग क्या Yes, थे, sir. ये लोग ये भी बात कहते हैं भाई, ये लोग +2 में है, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। अरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ये तो पढ़े थे कि नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अरे जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल लोगे। अरे बोलो क्या था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, क्या था, रूट अंडर, अरे क्या था, अरे बोलो, रूट में Root n under ब्रैकेट n, में n n plus plus 2. प्लस साथ में क्या लिखोगे, अरे बोर Bohr मैग्नेट्रॉन, magneton. यस, अरे एन क्या था, Bohr अनपेयर्ड magneton. इलेक्ट्रॉन, अरे अनपेयर्ड, जब इसी लिखना Number तो of unpaired अनपेयर्ड electron. इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाओगे, अरे भाई जब इसी आता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है, एन का वैल्यू पुट करो, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, बोलो भाई हो जाएगा, अरे हो जाएगा। Yes, sir, तो हो माइनस जाएगा। क्या दिक्कत है, बोलो भाई, सर कुछ नहीं सर। बस ऐसे ही उछल रहे हो। यस सर। अरे कलर, अरे वहां पे Monkey. अरे सुनो, डी ब्लॉक एलिमेंट कलर दिखाते हैं, डी ट्रांजिशन की वजह से, अरे डी में इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए कलर दिखाते हैं, ये कलर क्यों दिखाएंगे, ट्रांजिशन की वजह से दिखाते हैं ना सर। अरे कौन, देखो यहाँ पे ये पॉइंट पर ना रही है, ध्यान देना, द लैंथेनाइड आयन हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 4f, भैया इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ अनपेयर्ड रहते हैं, 4f में रहते हैं, thus these ion absorb visible region of light and undergo FF ट्रांजिशन, भैया वहां पे डी ट्रांजिशन हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, अरे FF ट्रांजिशन, भैया F में इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा ट्रांजिशन होगा, अरे F का ही होगा ना, डी का थोड़ी होगा, अरे बोलो, अरे बोलो 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 बोलो। Yes, sir. सर f ऑर्बिटल भी टूटता है। अबे क्यों नहीं टूटेगा, ट्रांजिशन होगा, एफ में होगा, अरे डी एम में इलेक्ट्रॉन है क्या, अरे एफ में तो इलेक्ट्रॉन क्या सब में है क्या, वैसे सर डी में सब में इलेक्ट्रॉन है, भाई डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन क्या करेगा, अरे डी में सब में है क्या, अरे बोलो Yes, sir. बोलो बोलो बोलो, Yes, sir. Yes, sir. अबे डी में कहाँ है, डी में है, उसमें डी में है क्या, नहीं है, बोले डी में नहीं है तो क्या होगा, ट्रांजिशन डी में कैसे होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, एफ ट्रांजिशन होगा जिसकी वजह से ये कलर से होगा, अरे ध्यान रखना, कलर दिखेगा। उसका ना देखो, अरे लेंथनाइड का ये तुम्हारा क्या होगा, कौन कौन कलरलेस नहीं होगा, कलरलेस कौन होगा, अरे वहां पे D0 और D10 था, अरे ये कौन कौन कलरलेस होगा, अरे ये लोग F0, F14. भाई, अरे ये लोग कलरलेस होगा कि नहीं, F0 F14, अरे बोलो होगा कि नहीं, बोलो भाई, Yes, sir. चलो। अरे लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये तो 11th क्लास से ही तुम पढ़ते आ रहे हो और मैंने बताया था, अरे लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अरे F में इलेक्ट्रॉन जाएगा, F का शिल्डिंग, अरे खराब शिल्डिंग था कि नहीं, भाई बोलो बहुत कम हो, बेकार। अरे खराब शिल्डिंग था ना, खराब शिल्डिंग, Yes, sir. भाई खराब शिल्डिंग था, शिल्डिंग क्या था, अरे खराब था, शिल्डिंग खराब है तो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अरे होगा, बोलो लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो साइज घटेगा कि नहीं, बोलो भाई, Yes, sir. तो ये सारे पॉइंट Yes, हमने sir. पढ़ चुके हैं, अरे वही बात आ रहा है बार बार, अरे ये रिएक्शन एक नया पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखना, अरे लेंथनाइड का तुम बताओ कौन सा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था लेंथनाइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 था, अरे +3 था, तो बताओ हेलोजन के साथ कैसा बना बॉन्ड बनाना चाहेगा, अरे ये 3, अरे बोलो 3, अरे बोलो बोलो, अरे 3 Yes, बनाएगा कि sir. नहीं, अरे पानी के साथ क्या बनेगा, देखो OH3, अरे बोलो, अरे नाइट्रोजन के साथ, अरे जी, नाइट्रोजन sir. में तो ऑलरेडी 3 है तो Ln3, बोलो, अरे Yes, सल्फर के sir. साथ, अरे सल्फर के साथ देखो फिर यहाँ पे 3 और सल्फर, सल्फर के पास फिर 3 और 2, अरे सल्फर के पास 2 होता है, 3 कब होता है, कहते सल्फर और ओम से बोला 3 और 2, अरे ऑक्सीजन का ग्रुप का है ना, ऑक्सीजन का ग्रुप है तो Ln2S3, अरे ये तो बहुत आसान है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, अरे Sir. ऑक्सीजन के साथ Ln2O3, बोलो Ln2O3, 1, 2, 3. अरे ये आसान है, कोई रिएक्शन टफ है क्या, ये सर टफ नहीं है, No, बस sir. इसका रिएक्शन आप ये देखना, बाकी सब तुम आसानी से, अरे कार्बन के साथ क्या होगा, ये कार्बन के साथ देखो ये तीनों बना रहे हैं, अरे देखो ये नॉर्मल तो ये बनना चाहिए था Ln2C3, अरे ये बनना चाहिए, लाला आइटम, ये कार्बन के साथ देखना ये तीनों बन जा रहा है, C2 बन रहा है, C3, ये सब ये तुम देख लेना, ठीक है, कार्बन के साथ तुम ये देख लेना, अरे नॉर्मल ये Ln3C बन रहा है, Ln2C3 बन रहा है और Ln2C2 बन रहा है, एक तुमको बस याद करने के लिए तुम ये ध्यान रख सकते हो और ये ध्यान रखना, बाकी नॉर्मल जो बॉन्ड बनता है ना, नॉर्मल बॉन्ड क्या बनता है, अरे नॉर्मल बॉन्ड यही बनता है ना, सर खुद ये है। पढ़ने का ट्राई करेंगे सर, क्या, B बराबर पढ़ के C, समझने का ट्राई करेंगे सर। हाँ, अरे देखो ना क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, देखो अगर A पे 3+ है, तुम बताओ लेंथनाइड पे 3+ होता है, ठीक है, और क्या होता है, और तुम्हारा देखो A पे 3+ है और तुम इसके बगल में अगर मान लो क्लोरीन लिए हो तो आपको नहीं पता है भाई ACl3 बनेगा, अरे मान लो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 3+ है और क्लोरीन है तो AlCl3 नहीं बनेगा, अरे तुमको पता है कि नहीं, ऐसे ही होता है ना? Yes. तो देखो ये लेंथनाइड का क्या होता है भाई, लेंथनाइड का क्या होता है, Yes, sir. प्लस होता है ना, तो देखो सब में 3 नहीं आ रहा है, लास्ट में देखो ना 3 नहीं आ रहा है, अरे 3 देखो नाइट्रोजन में तो 3 है तो ऑलरेडी कट गया, देखो 3 नहीं आ रहा है, अरे तो बाकी तो आसान ही है ना, आसान है ना, बस देखो ध्यान क्या रखना, अरे ये हाइड्रोजन वाला ध्यान रखना, क्या याद रखना, अरे एसिड में जाएगा,
तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। कैसे तुम ध्यान रखोगे? अरे क्लास 10th में तुम पढ़े होगे, मेटल को एसिड में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस अरे क्या करता है? कौन सा गैस? रिलीज होती है, अरे निकलती हाइड्रोजन है। गैस निकालता है। और यही हाइड्रोजन गैस के सामने आप कैंडल ले आते थे तो कौन सा साउंड करता था? पॉप साउंड। पॉप पॉप साउंड। पॉप। तो कौन सा साउंड भाई? पॉप साउंड। वही देखो ये क्या है? अरे लैंथेनाइट क्या था? मेटल था क्या भाई? लैंथेनाइट मेटल था क्या? अरे बोलो। Yes, sir. नहीं सर, तो भाई एसिड में डालोगे तो H2 दे दिया। इसमें कौन सा नया बात हो गया? कौन सा करिश्मा हो गया भाई? H2 दे दिया, दे दिया, दे दिया। अरे बोलो, अरे बोलो। यस सर। अरे हो H2 गया। कबूतर अरे नहीं देखो, अरे ये सारी चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, बस दिखा रहा हूँ। देखो ये लैंथेनाइट सीरीज खत्म भाई, सब कुछ था ही हम नहीं। पढ़ लेंगे सर। अरे लैंथेनाइट सीरीज सर हो गया खत्म। चैप्टर। अरे एक्टिनाइट सीरीज, अरे एक्टिनाइट सीरीज भी तुम ये खुद से पढ़ सकते हो क्या? अरे पढ़ सर बड़ा सकते हो। आसानी से पढ़ लेंगे सर। हाँ तो सर ये मत पढ़ समझाइए, लेना। आगे अरे चलते हैं। पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ये सारी चीज हम पढ़ा चुके यस हैं। सर, ओके सर। अरे ये इसी ये पढ़ इसके लेंगे सर, पढ़ लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन, अरे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम पढ़ चुके थे। अरे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी हमने पढ़ लिया था भाई, +3 होता है ना? अरे यार हाँ भाई +3 होता है। अरे ये सब भी पढ़ चुके हैं। ये सब तुम पढ़ लेना, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, पढ़ लेना। ठीक है, ये फिजिकल ठीक है, प्रॉपर्टी yes, sir. पढ़ लेना, निपटा दो, हटाओ। पॉइंट टू रिमेंबर। चलो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के बीच में डिफरेंस भी देख लेना। और ये तुम्हारा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसी के साथ आपका D&A ब्लॉक। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ बोलो भाई? एनर्जी बची है कि डाउन हो गई? समाप्ति समाप्ति सर समाप्ति। बची है, बहुत ज्यादा एनर्जी बची बची हुई है। है ना? हाँ तो भाई सर एनर्जी अभी तो 2 घंटे और पढ़ लूंगा। अरे एनर्जी बचा के अरे भाई मरवाएगा तू। अरे अरे चलो आधा घंटे क्लास एक्सटेंड हो गई। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक सुनते रहे। सर अरे पढ़ने को एक्चुअली सर, तुम 1.5 घंटे क्लास अटेंड नहीं किए, 2 की स्पीड से तुम कितने घंटे क्लास सर अटेंड? पढ़ने के लिए सर मैं तो 1 बजे तक चार। पढ़ लूं। मम्मी चलो बुला अरे रही है खाना खाने रिकॉर्डिंग के ऑफ लिए। करते रुक जाओ।